जय सद्गुरुदेव टू ऑल। हम गुरु स्तोत्रम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम आज का हिंदी सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम सत्संग को आगे बढ़ाते हैं और पिछले कुछ हफ्ते हम लोग आत्म तत्व विवेचन के ऊपर जो है अंकल जी से सुनते थे और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और हम सबको जा करके रिवाइज करते रहा है। मैं स्वयं करता हूँ, बहुत बहुत कुछ वहाँ पर रिवीजन होता रहता है, अच्छा समझ में आने लग जाता है। और आज का जो जो हिंदी सत्संग का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है। और आज जो है हम संत समाज की स्थापना के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अंकल जी से मैं विनम्रता से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप सत्संग को आगे बढ़ाएं। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव निरंजन जी। जय सद्गुरुदेव अंकल जी। सद्गुरु पंकज चरण रजा बंदो परम पुनीत जाहि कृपा भव दुख मिटे भक्ति मिले सतचित शरण गिरे की लाज को शरण गिरे की लाज को राखो कृपा निधान बंध मोहादिक तोरिए देहु भक्ति मम प्राण। तो भव निधि अगमय पार है सूझे वार न पार नावक वट पतवार नहीं केहि विधि उतरों पार। पद पूर्ण सर्व प्रकाश जन में भक्ति गुरु वर दीजिए सब तरह सब भाव माही जन शरण में लीजिए। आध्यात्म क्रांति प्रचार जग में आध्यात्म क्रांति प्रचार जग में देव पूरन कीजिए जन सदा फल सत्य व्रत में जन सदा फल बल नहीं है जस चाहो तस कीजिए। आध्यात्म नीति प्रचार जग में लक्ष्य जन कल्याण है जन सदा फल सत्य व्रत में शांति सुख विज्ञान है। धन्य सदगुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय कहे सदा फल गुरु बिना तरय न शिव विधि कोय। सदगुरु ज्ञान स्वरूप है सोत महान दयाय देव सदा फल गुरु बिना
तत्व ज्ञान नहीं पाए। व्यक्त और अव्यक्त रूप से सदैव सर्वत्र विद्यमान सद्गुरु सत्ता, नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान में सद्गुरु पद के उत्तराधिकारी संत प्रवर सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक पूज्य श्रद्धेय श्री नामदेव जी महाराज, पूजनीय माता जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। तथा आज के इस साप्ताहिक सत्संग जो हिंदी में नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा के तत्वाधान में कई सप्ताहों से संचालित है, इस सत्संग के संचालन करने वाले परम आत्मीय गुरु भाई श्री निरंजन जी कैलिफोर्निया से, और जहाँ तक अन्य नामों को मैं अटेंडीज लिस्ट में देख रहा हूँ उसमें प्रमुख रूप से उपस्थित श्री अजय मोजार जी अमेरिका से, डॉक्टर धीरज इंडिया से, सीमा जी कैलिफोर्निया से, पिंकी कुमारी इंडिया से, गोविंद कुमार इंडिया से, अमित जी सिएटल से, एवं अमित जी के पिताश्री श्री विष्णु जी भी, वह भी उपस्थित हैं। वे इंडिया से आए हुए हैं अपने पुत्र के यहाँ। और मैं एक नाम और देख रहा हूँ, श्री दिलीप कुमार जी, लगता है आप ओमान से हैं, और आप थोड़ा अपना पूरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे। मैं समझता हूं कि आप वही दिलीप कुमार हैं ओमान से, हमारे पुत्रवत बहुत आप अच्छे शिष्य हैं स्वामी जी के, वहाँ प्रचार में आप लगे रहते हैं। मोनिका जी अमेरिका से, सीताराम बाबू इंडिया से, विवेक जी इंडिया से, अनुष्का कुमारी इंडिया से, इस तरह से अनेकों नाम हैं। और मैं जिन नामों का मैं उद्बोधन नहीं कर सका, आप मुझे क्षमा करेंगे, समय के अभाव में मुझे जितना नाम दिखाई दिया मैंने सबको अपने हृदय की गहराई से सबका अभिवादन करते हुए, सबको इस सत्संग में स्वागत करते हुए और सबको प्रणाम करते हुए, आप सभी दिव्य आत्माएं हैं जो आज इस सत्संग में उपस्थित हैं। और इस तरह से अंत में सबको जय सद्गुरुदेव कहते हुए मैं अब सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। बहुत दिनों से निरंजन जी से चर्चा हो रही थी संत समाज के बारे में। ये बराबर पूछा करते हैं, ये बहुत अच्छे जिज्ञासु हैं, और संत समाज के बारे में कई बार इन्होंने चर्चा किया था। तो मैंने कहा कि एक सत्संग में हम लोग ऐसा ही यही विषय रख लेंगे, उसमें संत समाज की कैसे स्थापना हुई, इसका क्या इतिहास रहा, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज वही विषय है, संत समाज की स्थापना। देखिए, कोई भी महापुरुष जब कोई महान कार्य को करता है तो सबसे पहले वह अपना, यदि उस कार्य का प्रचार प्रसार करना है उसको जनमानस के बीच में, तो वह अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। आप बहुत छोटे स्तर पर
इसको ऐसे जानिए कि जैसे हम लोगों का अमेरिका में भी आप लोगों के द्वारा, अमेरिका के सारे शिष्यों के द्वारा नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा, यह भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्यों बनाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बनाते हैं ज्ञान के प्रचार के लिए। तो स्वामी जी ने भी ज्ञान के प्रचार के लिए अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग संत समाज के नाम से जानते हैं। कैसे इस ब्रह्म विद्या का प्रचार होगा, कैसे लोग जानेंगे, कैसे भूमंडल पर इसका प्रचार होगा, कैसे दुनिया के सारे लोग जानेंगे, विश्व के सारे देश जानेंगे, इसी के लिए स्वामी जी ने अपने संस्थान का के माध्यम से उन्होंने एक समाज बनाया और समाज का नाम रखा संत समाज। तो आज उसी संत समाज के इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। पटना से भी बहुत लोग उपस्थित हैं इसमें। मैंने वहाँ पटना में भी इस संत समाज के बारे में एक आध बार मैं वहाँ के आश्रम में बोला हूँ, तो जो लोग सुनेंगे वो लोग को और बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, इस संत समाज स्वामी जी ने जो रखा नाम, इसका एक इतिहास है। इसका एक इतिहास है, और शुरू में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही स्वामी जी ने इसका नाम ऐसा संत समाज नहीं रखा था। इसका नाम कुछ और था। लेकिन उन सारी बातों पर चर्चा करने के पहले हम लोग इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि जो संत समाज का नाम है वो संत मत के आधार पर है। संत मत जो नाम है, संत मत और ब्रह्म विद्या, बहुत से लोग कहते हैं कि संत मत और ब्रह्म विद्या दोनों अलग अलग है। संत मत को और ब्रह्म विद्या को अलग अलग तरह से देखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संत मत और ब्रह्म विद्या दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, और इसमें थोड़ी सी भी विभिन्नता नहीं है। दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों में बिल्कुल साम्यता है, और सुई के नोक के बराबर भी विभिन्नता नहीं है, अंतर नहीं है। ब्रह्म विद्या और संत मत दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, और दोनों का संबंध नित्य अनादि सदगुरु से है। तो जो लोग, बहुत से मतावलंबी लोग ऐसा कहते हैं क्या कि ब्रह्म विद्या जो है वह सनातन ज्ञान है, पुरातन ज्ञान है, और संत मत को कहते हैं कि नहीं, यह संत मत सनातन नहीं है, यह आधुनिक है। लेकिन हम लोग आज सत्संग में इस बात की, मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक स्वामी जी के साहित्य को पढ़ने से लगता है और अध्ययन करने से लगता है, स्वामी जी की अमृत वाणी और सत्संगों में सुनने से लगता है, और स्वरवेद पढ़ने से लगता है, मूल तो हम लोगों का सदग्रंथ स्वरवेद है, तो सदग्रंथ जो स्वरवेद है उसमें भी स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या और संत मत को एक ही कहा है। दोनों एक ही शब्द है। दोनों, मैं कहा ना कि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस तरह से ब्रह्म विद्या सनातन और पुरातन है, उसी तरह से संत मत भी सनातन और पुरातन है। दोनों एक ही ज्ञान है, परंतु तब दो शब्द कैसे आ गए, ब्रह्म विद्या और संत मत? ब्रह्म विद्या और संत मत दोनों एक ही ज्ञान है,
लेकिन दो शब्द इसलिए आ गए, कोई ब्रह्म विद्या कहता है, कहीं संत मत, आप लोग भी देखते होइएगा, दोनों को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए, ये भाषाई अभिव्यक्ति अलग अलग है। भाषाई यानी कि इसको भाषा में जैसे बताएंगे हम, कौन भाषा में ब्रह्म विद्या है, कौन सी भाषा में संत मत है। लेकिन अभी आप इतना ही हम लोग जाने कि दोनों की भाषाई अभिव्यक्ति अलग अलग है। इसीलिए बहुत से लोग कह देते हैं क्या कि ब्रह्म विद्या अलग है और संत मत अलग है। ब्रह्म विद्या और संत मत अलग अलग नहीं है। ब्रह्म विद्या जो है वेद विहित ज्ञान है। ब्रह्म ब्रह्म विद्या वेद विहित ज्ञान है, और वेदों के अंदर इसी ज्ञान की चर्चा हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने किया है। परमात्मा को प्राप्त करने की जो ज्ञान है, ब्रह्म को प्राप्त करने की जो युक्ति है, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, तो इस ब्रह्म विद्या जो है को वेदों में भी ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ब्रह्म विद्या परक जितने भी वेद में मंत्र आए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद या अन्य वेदों में भी, तो ये सारे ब्रह्म विद्या परक मंत्र जो हैं, ये सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और संस्कृत भाषा में लिखने से हुआ क्या कि समय के साथ लोगों को समझने में कठिनाई होने लगी। पुराने समय में, पुरातन काल में संस्कृत जो था, ये जनसंपर्क की भाषा थी। संस्कृत इतना पॉपुलर था, इतना प्रचलित था कि यह भाषा जो संस्कृत जो थी, परस्पर जनसंपर्क की भाषा थी, इसलिए लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तो समय के प्रवाह के कारण लोगों को संस्कृत समझने में कठिनाई होने लगी। तो जब कठिनाई होने लगी, तब क्या हुआ? तो जब कठिनाई होने लगी तो कालांतर में अब यह संस्कृत भाषा जो है सामान्य जनमानस की भाषा नहीं रह गई, जिसके कारण आसानी से ब्रह्म विद्या परक मंत्र को, जो वेदों में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उसको हम लोग समझ सकें। तब क्या हुआ कि इसके बाद इस ज्ञान की प्रस्तुति के लिए, ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए, समझाने के लिए संतों ने क्या किया कि इसको हिंदी भाषा में दोहों और भजन के माध्यम से, दोहे और भजन के माध्यम से यह प्रचलित हो गया, और लोग इसको बहुत आसानी से समझने लगे। जैसे कबीर साहब का हम लोग दोहा सुनते हैं ना, पढ़ते हैं, तो कबीर साहब के जितने दोहे हैं सारे हिंदी में हैं, लेकिन वह दोहे जो है वह भी ब्रह्म विद्या परक दोहे हैं, लेकिन हिंदी में है। तो वो संत मत के दोहे हैं, उनको संत मत कहा गया, क्योंकि संतों ने इसको हिंदी भाषा में समझने के लिए सुलभ कर दिया, इसीलिए यह संत मत कहलाया। और ब्रह्म विद्या और संत मत इस तरह से दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है। अंतर सिर्फ यही है कि ब्रह्म विद्या परक जो मंत्र है, पुराने समय में, पुरातन काल में जो हमारे ऋषि महर्षियों के आत्मा में अनुभव हुआ, उन्होंने इसको संस्कृत भाषा में वेदों में लिपिबद्ध कर दिया। और संतों ने क्या किया, इसको आसानी से समझने के लिए हिंदी के दोहों और भजनों में इसको प्रचलित किया, इसलिए यह संत मत हो गया। संत मत का मतलब, अब संत शब्द पर आइए कि संत मत क्या है। संत मत जो है,
जैसे वेदों में हम लोग क्या कहते हैं, नित्य अनादि सदगुरु को संत कहते हैं। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, हम लोग बहुत यह प्रचलित वेद का मंत्र है, अथर्व वेद का है। तो इस तरह से उस संत को, उस नित्य अनादि सदगुरु को वेदों में संत कहा गया। और उसी का जो ज्ञान है ब्रह्म विद्या, नित्य अनादि सदगुरु का जो ज्ञान है ब्रह्म विद्या, वही चूंकि वही नित्य अनादि सदगुरु पुरातन संत है, इसलिए उस संत के ज्ञान को संत मत कह दिया गया। स्वामी जी ने स्वरवेद में इसका बड़ा अच्छा से कई जगहों पर अनेकों दोहा है संत और संत मत पर। संत नाम गुरु आदि का, स्वरवेद में लिखते संत नाम गुरु आदि का, ताही अमत मत संत। देखिए संत मत, संत नाम गुरु आदि का, ब्रह्म विद्या का जो आदि गुरु है, नित्य अनादि सदगुरु, उसी का मत जो है संत, उसी को संत कहते हैं और उसी के मत को संत मत कहते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि संत नाम गुरु आदि का, यानी जो ब्रह्म विद्या का आदि गुरु है, उसी का नाम संत जानो, और उसी का जो मत है ताही अमत मत संत, और उसी का जो मत है वह संत मत है और वह अमत है। अमत का मतलब कि किसी मौन बुद्धि या किसी संप्रदाय पर आधारित नहीं है, मन बुद्धि के आधार से उसकी व्याख्या नहीं की गई है। वह संत मत जो है, वह ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म से उत्पन्न हुई विद्या है। संत सनातन अमत है, स्वामी जी कहते हैं संत सनातन अमत है, सब मत पर मत एक, यानी सारे विद्याओं की यह विद्या है, सारे विद्याओं की जननी है ब्रह्म विद्या, और या संत मत, कुछ भी कह सकते हैं। सारे विद्याओं की जननी है और यह ब्रह्म से उत्पन्न है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। ब्रह्म से यह उत्पन्न है ब्रह्मजा या कर नाम। तो इस तरह से स्वामी जी ने संत मत को कहा कि यही आदि गुरु नित्य अनादि सदगुरु का ज्ञान है और उसी संत का यह मत है, इसीलिए यह संत मत है। इसलिए ब्रह्म विद्या और संत मत में कोई भी अंतर नहीं है। अज अनादि गुरु, अज अनादि गुरु संत है, संत ज्ञान मत संत, स्वामी जी लिखते हैं एक जगह, अज अनादि गुरु संत है। अज अनादि का मतलब कि नित्य अनादि सदगुरु, जो अजन्मा है, जो अज है, जो नित्य अनादि है, वही गुरु संत है। नित्य अनादि गुरु संत है, वह नित्य अनादि गुरु जो है वही संत है। और उसी संत का ज्ञान, स्वामी जी कहते हैं कि संत ज्ञान मत संत, उसी संत का ज्ञान जो है सो संत मत है। सत्य सनातन संत मत मिले भक्ति भगवान, उसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए संत मत और ब्रह्म विद्या दोनों को हम लोग अलग अलग चश्मे से नहीं देखना है या नहीं जानना है। संत मत और ब्रह्म विद्या दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, और इसके गुरु जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। इसके गुरु जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। और वेदों में यह जो ग्रंथ, वेद जो हमारा चार वेद हैं, वेदों में यह ब्रह्म विद्या किस तरह से आया, तो स्वामी जी लिखते हैं क्या कि नित्य अनादि सदगुरु के मुख से निःसरित यह ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। जाके मुख से निकलकर ज्ञान सकल जग छाए, और वही ज्ञान श्रुति मंत्र में वही सब ग्रंथों है। सारे ग्रंथों में वही ब्रह्म विद्या का ज्ञान है जो नित्य अनादि सदगुरु के मुख से निःसरित है। तो उसी नित्य अनादि सदगुरु जिसको संत कहा गया वेदों में, तो उसी संत के ज्ञान को संत मत कहा गया। और उसी संत मत का प्रचार करने के लिए जो समाज की रचना किया स्वामी जी ने, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने, उसको उन्होंने कहा कि संत समाज है। उसका नाम संत समाज है जो संत मत का प्रचार करता है। लेकिन स्वामी जी पहली बार में ही संत समाज नहीं रख दिए इस ज्ञान का नाम। इस ज्ञान का नाम संत मत के आधार पर जो संत समाज इन्होंने रखा, पहली ही बार में, पहले ही प्रयास में उन्होंने संत समाज नहीं रखा है। पहली बार में उन्होंने क्या रखा, उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा ऐसे समझें
कि देखिए इस संत समाज का जो इतिहास है, यह हम लोगों के देश की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। देश हमारा कैसे आजाद हुआ, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कैसे उस समय लोगों ने आजादी पाई, तो इस संत समाज का नाम जो है, स्वामी जी ने उस स्वतंत्रता की लड़ाई से इसका संबंध है। कैसे संबंध है इसकी हम लोग अभी हम आपको बताएं, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, आप समझ जाएंगे कि कैसे इसका संबंध स्वतंत्रता की लड़ाई से है। देखिए, ब्रह्म विद्या संत मत के प्रचार के लिए स्वामी जी अपने जीवन काल में ब्रह्म विद्या विहंगम योग बनाया। उन्होंने इस ज्ञान का नाम क्या रखा? ब्रह्म विद्या विहंगम योग। और स्वामी जी यह ब्रह्म विद्या या संत मत, अब हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, ब्रह्म विद्या या संत मत हम कहेंगे तो आप तनिक भी इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम कहीं ब्रह्म विद्या कहेंगे, कहीं संत मत कहेंगे। तो ब्रह्म विद्या या संत मत के प्रचार के लिए स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ब्रह्म विद्या विहंगम योग को बनाया। ब्रह्म विद्या विहंगम जो कि ज्ञान का नाम है, ईश्वरी ज्ञान, जो संत मत है उसका नाम स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या, स्वामी जी का नाम रखा हुआ है ब्रह्म विद्या विहंगम योग। विहक कहते हैं पक्षी को, उसकी उसमें अब हम लोग डिटेल चर्चा में नहीं जाएंगे, सभी लोग जानते हैं कि कैसे विहंगम योग नाम आया। तो स्वामी जी ब्रह्म विद्या या संत मत के प्रचार के लिए ब्रह्म विद्या विहंगम योग नाम इन्होंने रखा कि इस ज्ञान का नाम ब्रह्म विद्या विहंगम योग रहेगा। और इस तरह से स्वामी जी ने जब ब्रह्म विद्या या संत मत का नाम ब्रह्म विद्या विहंगम योग रखा, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या कि स्वामी जी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता हैं। स्वामी जी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता हैं। देखिए, प्रणेता जब शब्द आ ही गया तो हम लोग इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। प्रणेता जो शब्द है वह शब्द का क्या अर्थ है? प्रणेता का अर्थ है कि जैसे कोई भी किसी कार्य को शुरू में प्रारंभ करता है, जैसे कोई आदमी कोई संस्था बना लिया उसका मार्गदर्शन के लिए, या कोई ग्रंथ की रचना किया, इन्हीं कारणों से स्वामी जी को हम लोग ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रणेता कहते हैं। जैसे स्वरवेद के प्रणेता हम लोग कहते हैं ना कि स्वरवेद के प्रणेता स्वामी जी हैं, स्वामी सदाफल देव जी महाराज हैं। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता स्वामी सदाफल देव जी महाराज हैं। लेकिन प्रणेता से ही मिलता जुलता एक शब्द का और हम लोग प्रयोग करते हैं सत्संगों में, प्रवर्तक। प्रणेता और प्रवर्तक करीब करीब दोनों एक ही शब्द है, लेकिन संदर्भ में भेद हो जाने के कारण, थोड़ा सा संदर्भ में भेद हो जाने के कारण इसका उपयोग बदल जाता है, इसका प्रयोग बदल जाता है। प्रवर्तक भी उसी को कहा जाता है जो जिस कार्य को शुरू में प्रारंभ करता है, जो जिस कार्य को शुरू में प्रारंभ करता है, लेकिन वह किसी व्यवस्था के लिए हो सकता है। जैसे ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए स्वामी जी ने स्वामी जी कह रहे हैं, सॉरी, ईश्वर ने अपना एक ईश्वरीय व्यवस्था बनाया। ईश्वरीय व्यवस्था क्या है कि इस ब्रह्म विद्या का जो आदि गुरु है, नित्य अनादि सदगुरु, वह संसार में सबसे पहले प्रकट होगा और इस ज्ञान को जगत में प्रकट करेगा। तो वहां पर हम लोग कहेंगे नित्य अनादि सदगुरु को
कि नित्य अनादि सदगुरु जो हैं, जो ब्रह्म विद्या के आदि गुरु हैं, वह उनको हम लोग प्रवर्तक कहेंगे। उनको हम लोग प्रवर्तक कहेंगे। नित्य अनादि सदगुरु जो ब्रह्म विद्या के आदि गुरु हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, जिनको संत कहा जाता है, चूंकि उन्होंने ईश्वरीय व्यवस्था संसार में संसार में इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को प्रचार करने के लिए जो ईश्वरीय व्यवस्था है, उसके तहत जिस ज्ञान को इस धरोधाम पर प्रकट करना उनका कार्य है, तो इस ज्ञान को सबसे पहले प्रकट चूंकि नित्य अनादि सदगुरु ने किया, इसलिए नित्य अनादि सदगुरु को ब्रह्म विद्या का आदि प्रवर्तक कहते हैं, आदि गुरु भी कहते हैं। और थोड़ा समझने के लिए आप इसको इस तरह से और समझिए कि संत श्री विज्ञान देव जी महाराज ने स्वरवेद कथा अमृत का प्रचार किया। स्वरवेद कथा अमृत तो पहले है, हम लोग भी बहुत दिनों से स्वामी जी के शिष्य हैं, इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। जब विज्ञान देव जी महाराज का काल आया, कालखंड आया, तो विज्ञान देव जी महाराज ने स्वरवेद कथा अमृत के माध्यम से ब्रह्म विद्या का प्रचार या स्वरवेद सदग्रंथ का प्रचार का प्रारंभ उन्होंने किया। तो चूंकि यह कार्य शुरू करने वाले विज्ञान देव जी महाराज हैं, स्वरवेद कथा अमृत को प्रारंभ करने वाले, इसीलिए स्वरवेद कथा अमृत के प्रवर्तक उनको कहेंगे। विज्ञान देव जी महाराज स्वरवेद कथा अमृत के प्रवर्तक हैं, क्योंकि इसके पहले कोई इस कार्य को शुरू नहीं किया था। ठीक है, स्वरवेद की रचना स्वामी सदाफल देव जी महाराज ने किया। स्वरवेद भाष्य की भी रचना प्रथमाचार्य श्री ने किया। वर्तमान आचार्य श्री ने भी कई सदग्रंथों का भाष्य किया। लेकिन स्वरवेद कथा अमृत का प्रचार स्वरवेद के संगीतमयी दोहों के माध्यम से जिन्होंने प्रारंभ किया, उस प्रारंभ करने वाले हमारे संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज हैं। इसलिए विज्ञान देव जी महाराज को हम लोग स्वरवेद कथा अमृत के प्रवर्तक कहेंगे। तो थोड़ा सा प्रणेता शब्द आया व्यवहार में, प्रयोग में, इसीलिए हमने प्रणेता और प्रवर्तक के अर्थ को थोड़ा अलग से डिफ्रेंशिएट करके आप लोगों को समझाने का हम प्रयास किए कि आप प्रणेता जहाँ भी हो, हम लोग यही कहेंगे कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता जो हैं हमारे स्वामी सदाफल देव जी महाराज हैं, जो अभयासी सदगुरु थे। और ब्रह्म विद्या विहंगम योग के भी प्रणेता हम लोग कहेंगे सदाफल देव जी महाराज को। नित्य अनादि सदगुरु को ब्रह्म विद्या का आदि प्रवर्तक कहेंगे। विज्ञान देव जी महाराज को स्वरवेद कथा अमृत के प्रवर्तक कहेंगे। तो दोनों कार्य को शुरू में करने वाले प्रणेता ही हैं या प्रवर्तक हैं, लेकिन थोड़ा सा संदर्भ के भेद से दोनों के प्रयोग में अंतर हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए ब्रह्म विद्या विहंगम योग को बनाया कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग के माध्यम से हम ब्रह्म विद्या का प्रचार करेंगे। तो इसीलिए कहा जाएगा या कहना चाहिए हम लोगों को कि ब्रह्म विद्या या संत मत के प्रचार के लिए ब्रह्म विद्या विहंगम योग है। और ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार के लिए क्या है? ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रचार के लिए हमारा ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान है। तो इसलिए मैं बार बार सत्संगों में कहता हूं कि संस्थान अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान के प्रचार के लिए संस्थान है, लेकिन ज्ञान अलग है और संस्थान अलग है। तो इस तरह से अब हमें यह समझने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्म विद्या या संत मत के प्रचार के लिए ब्रह्म विद्या विहंगम योग है और ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार के लिए हमारा ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान है। तो यही ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या विहंगम योग या ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान, ब्रह्म विद्या या संत मत, सबका अभिप्राय यही है और इसी तरह से समझना चाहिए। अब देखिए कि कैसे अब समाज की कैसे स्थापना हुई। अब चलिए
स्वतंत्रता के लिए हमारे देश में जो प्रयास किया गया देश को आजाद करने के लिए, तो उस कालखंड में हमारा देश जो था सो अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिश शासन तंत्र के अधीन था, और करीब 200 वर्षों, करीब करीब 200 वर्षों तक यह अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा है हमारा देश। हम लोग सभी आदमी इस बात को जानते हैं कि करीब 200 वर्षों तक हम ब्रिटिश शासन तंत्र के गुलाम रहे हैं। और देश को आजाद करने के लिए जो प्रथम बार जेल की यात्रा किया, वह स्वामी सदाफल देव जी महाराज है। उस संत का नाम स्वामी सदाफल देव जी महाराज है। सबसे पहले जेल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं हमारे स्वामी सदाफल देव जी महाराज। और कैसे ये जेल की यात्रा किए, ये जेल की यात्रा कैसे किए, इसका इतिहास यह है, हम सभी आदमी हम लोग जानते हैं इसको, कि स्वामी जी 10 सितंबर 1920 को, आप तारीख याद करेंगे, ये तारीख बहुत जगह लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो 10 सितंबर 1920 को स्वामी जी यानी सदाफल देव जी महाराज दानापुर छावनी में जाकर ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध में भाषण दे दिए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों ने स्वामी जी को 2 वर्षों की कैद की सजा सुनाई है, जेल की सजा सुना दी। और जेल की सजा जो प्रारंभ हुआ वह 22 दिसंबर 1920 से प्रारंभ हुआ। यानी 22 दिसंबर 1920 को स्वामी जी जेल के भीतर चले गए थे। देखिए भाषण कब दिए, 10 सितंबर 1920 को स्वामी जी ने दानापुर छावनी में जा करके स्वतंत्रता पाने के लिए, बहुत से लोग उस समय स्वतंत्रता पाने के लिए आजादी की लड़ाई में कूदे हुए थे, लेकिन स्वामी जी क्या किए कि दानापुर छावनी में जाकर के अंग्रेजों के विरुद्ध में भाषण दे दिए 10 सितंबर 1920 को, जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों ने स्वामी जी को 2 वर्षों की कैद की सजा सुना दी। और इनके कैद की सजा जो है 22 दिसंबर 1920 से प्रारंभ हो गया। यानी स्वामी जी 22 दिसंबर 1920 को जेल के अंदर चले गए, और जेल की कैद से, सजा से रिहा हुए हैं स्वामी जी 12 अक्टूबर 1924 को। 12 अक्टूबर 1900 12 अक्टूबर 1922 को, 2 वर्षों के बाद, 24 में तो संत समाज की स्थापना हुआ है, तो 12 अक्टूबर 1922, कभी कभी मैं भी बोलने में इधर उधर कर देता हूँ, तो आप ऐसे याद रखेंगे, या आप जो लोग व्यक्ति अपना कलम कागज लिए होंगे लिख भी सकते हैं कि स्वामी जी के जेल की सजा जो सुनाई गई, वह सजा प्रारंभ हुआ 22 दिसंबर 1920 से, और जेल की सजा से रिहाई जो हुई वह 12 अक्टूबर 1922 को हुआ। यानी करीब करीब 2 साल, 2 साल में थोड़ा सा कम, इसलिए हम लोग कहते हैं कि करीब करीब 2 वर्षों की सजा स्वामी जी को हुई थी। और देखिए जेल में स्वामी जी जब थे, तो इसका भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें कि जेल, आप दिव्य जीवन कथा प्रथमा देव जी का लिखा हुआ पुस्तक आप लोग पढ़ेंगे, स्वामी जी केवल दानापुर जेल में ही नहीं रहे हैं, थ्रू आउट 2 वर्षों तक, करीब करीब 2 वर्षों तक स्वामी जी दानापुर जेल में ही नहीं, अंग्रेजों ने इनको इधर उधर ट्रांसफर करते रहा। कभी बक्सर जेल में स्वामी जी को रखा, कभी भागलपुर जेल में रखा, इस तरह से प्रथमा देव जी दिव्य जीवन कथा में वर्णन किए हैं। तो स्वामी जी इस जेल की सजा के दौरान क्या किए, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, जो उस कार्य की परिणति को, उस परिणाम को आज हम लोग देख रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि उस जेल की सजा के दौरान स्वामी जी स्वरवेद की रचना का प्रारंभ किया।
कैसे किए स्वामी जी कि स्वरवेद जो पुस्तक हम लोग आज इतनी मोटी पुस्तक हम लोग देखते हैं, सबसे पहले स्वामी जी इसका विषय सूची बनाए थे। इंडेक्स, जैसे किताबों में इंडेक्स रहता है ना, विषय सूची, कोई भी ग्रंथकार जो होता है, कोई भी लेखक कोई भी ग्रंथ लिखने के पहले सबसे पहले वो क्या देता है, वो अपना सभी चैप्टर्स का, उसमें जो जो अध्याय है चैप्टर्स है उसका एक इंडेक्स बना देता है, एक विषय सूची बना देता है। तो स्वामी जी के दिमाग में यह बात आई होगी कि मुझे स्वरवेद सदग्रंथ लिखना है, तो उन्होंने क्या किया कि विषय सूची बनाया। और विषय सूची जब इन्होंने बनाया तो अब देखिए कि वह विषय सूची ही रह गई। अब उस पर, अब उसको दोहों स्वरवेद का मूर्त रूप वहां नहीं दिए हैं स्वामी जी। अब जेल की यात्रा के दौरान, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि स्वरवेद का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्वरवेद सदग्रंथ का जन्म जो हुआ वह जेल के अंदर हुआ। स्वामी जी जेल को कृष्ण कोठरी कहते थे। स्वामी जी जेल को कृष्ण कोठरी कहते थे। देखिए 2021 में जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी आए थे हम लोगों के संस्थान के कार्यक्रम में, वार्षिकोत्सव में, उन्होंने अपने भाषण में कहा था, आप उनका भाषण सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि ये प्रथम भारतीय संत थे जो देश की आज़ादी के लिए जेल गए थे 1920 में। उसके पहले महात्मा गांधी भी उसके बाद ही जेल में गए हैं, लेकिन 1920 के पहले कोई नहीं गया है। 1920 में सदाफल देव जी महाराज गए हैं, और जेल के भीतर में उन्होंने स्वरवेद सदग्रंथ के विषय सूची की रचना किया उन्होंने। अब देखिए वह रचना रचना ही रह गई, विषय सूची तक ही रह गया। स्वरवेद का दोहों को स्वामी जी वहां पर नहीं लिख रहे हैं। स्वामी जी क्या किए कि देखिए जब उनको 12 अक्टूबर 1922 को जेल से रिहा हुए, तो उनके दिमाग में तो यह बात थी कि ब्रह्म विद्या का प्रचार करना है और स्वरवेद सदग्रंथ लिखना है। तो क्या किए कि स्वामी जी सबसे पहले कि उनके दिमाग में आई यह बात कि प्रचार हम जब करेंगे तो किस नाम से हम प्रचार करेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, संस्थान का, हमारा जो संस्था है, हमारा जो ज्ञान है, इसका कुछ ऑर्गेनाइजेशनल नाम तो होना चाहिए ना, तभी तो हम प्रचार कर पाएंगे ब्रह्म विद्या का। ऐसा स्वामी जी सोचते होंगे, जेल में भी जरूर सोचते होंगे, क्योंकि जेल से बाहर निकलने के बाद स्वामी जी यत्र तत्र भ्रमण करने लगे ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए। और इस तरह से समय बीतते बीतते 1924 आ गया। देखिए स्वामी जी 22 दिसंबर 1920 को जेल की सजा प्रारंभ हुई और 12 अक्टूबर 1922 को समाप्त हुआ, यानी स्वामी जी जेल से बाहर आ गए। और फिर 2 वर्षों तक स्वामी जी यत्र तत्र भ्रमण करते रहे, तब तक 1924 आ गया। और 1924 में क्या किए स्वामी जी कि इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान का नाम रखे परा विद्या योग मार्ग प्रचारिणी सभा। आप याद रखेंगे इसको, परा विद्या योग मार्ग प्रचारिणी सभा, इसका नाम रखा स्वामी जी ने। इतना चौड़ा नाम था ये, छोटा नाम नहीं कहा जाएगा। परा विद्या योग मार्ग प्रचारिणी सभा रखा। और इसका नाम कहाँ रखा? वृत्तिकूट आश्रम में रखा। वृत्तिकूट आश्रम पर स्वामी जी भ्रमण करते करते जब जाते हैं तो 1924 में इसका नाम रख देते हैं क्या कि ब्रह्म विद्या योग मार्ग प्रचारिणी सभा। अब ब्रह्म विद्या योग मार्ग प्रचारिणी सभा तो नाम स्वामी जी ने रख दिया, लेकिन अब नाम जब रख दिया तो स्वामी जी बोले कि अब इसको वैश्विक स्तर पर, स्वामी जी को तो ब्रह्म विद्या का प्रचार भूमंडल में करना था, सारे इस भूमंडल में, इस धरती पर करना था। तो बोले कि ब्रह्म विद्या, लगा होगा उनके मन में कि ब्रह्म विद्या प्रचारणी योग मार्ग प्रचारणी सभा उपयुक्त उतना नहीं है, तो थोड़ा सा वो उपयुक्त नाम के बारे में सोचे होंगे, तभी उन्होंने संत समाज रखा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ दूसरा नाम रखा जाए, तो उन्होंने उस समय रखा कि अब इसका नाम है संत समाज रख दिया जाए। स्वामी जी को लगा होगा कि यह ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या है, संत मत है, और किस संत के मत पर आधारित है? नित्य अनादि सदगुरु नामक संत के नाम पर, जो ब्रह्म विद्या का आदि गुरु है, ब्रह्म विद्या का आदि प्रवर्तक,
उसके नाम पर यह ज्ञान है, तो क्यों नहीं हम इस ज्ञान के नाम पर हम अपना समाज का नाम रख दें। तो स्वामी जी ने कहा क्या कि परा विद्या जोग मार्ग प्रचारणी सभा को हटा करके उन्होंने रखा कि नहीं, अब हमारे समाज का नाम रहेगा संत समाज। संत समाज उन्होंने नाम रखा। और संत समाज जब इन्होंने नाम रखा तो स्वामी जी बोले कि अब थोड़ा सा, अब इसका कुछ अधिवेशन बुलाना चाहिए। जैसे हम लोग साधारण भौतिक जगत में क्या करते हैं, हर एक राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने पार्टी के संगठनात्मक कार्यों के लिए साल में एक बार अधिवेशन बुलाती हैं, वार्षिकोत्सव करती हैं। स्वामी जी ने भी ऐसा सोचा कि जब नाम संत समाज रह गया तो इस संत समाज का वार्षिकोत्सव या अधिवेशन जो भी आप कहिए, उसके लिए उन्होंने सारे शिष्यों को खबर किया और शिष्यों को बुलाया, और उसका दिन उन्होंने रखा अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी, खष्टी और सप्तमी। उस समय का 1 2 3 दिसंबर था। उस समय का 1 2 3 तदनुसार कहिए, अगहन शुक्ल पक्ष मार्ग शीर्ष जिसको कहते हैं, पंचमी, खष्टी और सप्तमी 1924, तदनुसार 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर पड़ा था उस साल, तो 1 2 3 दिसंबर था। और उस दिन स्वामी जी क्या किए कि इस संत समाज का वार्षिकोत्सव इन्होंने रख दिया। और बहुत जगह से स्वामी जी के शिष्य वृत्तिकूट आश्रम पर यह मनाया गया था। वृत्तिकूट आश्रम पर बहुत से जगहों से स्वामी जी, उस समय शिष्यों की संख्या बहुत लिमिटेड थी, बहुत सीमित, कम अल्प संख्या में थे शिष्य, तो सभी लोग आए थे। और वहाँ 3 दिनों तक यह कार्यक्रम चला था। आज के समय में कैसे 2 दिनों का होता है वार्षिकोत्सव, तो स्वामी जी 3 दिनों तक का यह उत्सव मनाए थे। और उस समय बहुत से संत महात्माओं का प्रवचन हुआ था, स्वामी जी की अमृत वाणी हुई थी, बहुत से लोगों को ब्रह्म विद्या विहंगम योग का उपदेश दिया गया था। तो इस तरह से स्वामी जी जो थे 1924 में 1 2 3 दिसंबर को इस संत समाज का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। और इसको कहा कि यही हमारे संत समाज का स्थापना दिवस है। आज भी वार्षिकोत्सव के रूप में क्या हम लोग मनाते हैं, हम लोग संत समाज का स्थापना दिवस मनाते हैं, जो अभी 25 26 नवंबर 2024 में हुआ है। इसके पहले 2023 में हुआ था, शायद 6 7, जो 2024 में 6 7 दिसंबर को हुआ था। और 2023 में फिर भारत के प्रधानमंत्री आए थे, उस समय 17 18 दिसंबर को शायद हुआ था। इस तरह से यह अंग्रेजी तिथि के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन हिंदी तिथि के अनुसार से यह वार्षिकोत्सव का दिन जो है फिक्स्ड है, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी और खष्टी। हिंदी तिथि के अनुसार अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी और खष्टी, अंग्रेजी तिथि बदलते रहता है लेकिन हिंदी तिथि फिक्स्ड है। और उसी दिन यह वार्षिकोत्सव के रूप में हमारा संत समाज का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस तरह से स्वामी जी ने संत समाज का स्थापना अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी खष्टी को ईस्वी सन 1924 में किया। और परा विद्या जोग मार्ग प्रचारणी सभा जो इन्होंने नाम रखा था, उसको बदल करके स्वामी जी ने रखा कि यह संत समाज नाम रहेगा। संत समाज क्यों हुआ नाम? इसलिए कि यह संत शब्द इसमें लगा हुआ है, संत शब्द प्रयुक्त हुआ है, संत शब्द का प्रयोग किया गया है। और संत कहते हैं नित्य अनादि सदगुरु को, जिसको वेदों में संत कहा गया है। और उसी का ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या है, संत मत है जो अमत है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि हमारा समाज का नाम रहेगा संत समाज। और इस ज्ञान के प्रचार जो समाज करेगा, स्वामी जी कहे कि इस ज्ञान का, इस ब्रह्म विद्या रूपी जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान, इसका प्रचार जो करेगा, जो समाज करेगा, उसी वही हमारा संत समाज है। जो समाज इस ज्ञान का प्रचार करेगा वही हमारा संत समाज है। और प्रचार करने वाले जो घटक हैं, जो जो इसमें सहयोगी हैं, जो जो प्रचार कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं, जो जो लोग सहभागी होंगे, वे लोग इस संत समाज के घटक होंगे। जैसे मान लीजिए कि स्वामी जी के सारे शिष्य, हम लोग सारे
व्यक्ति जो हैं, सारे शिष्य, सभी आदमी शिष्य हैं। हम लोग स्वामी जी के ज्ञान के प्रचार के लिए कई जगह उत्सव करते हैं, कई जगह सत्संग करते हैं, प्रचार के लिए ही तो करते हैं। तो हम लोग सारे व्यक्ति जो हैं सो संत समाज के घटक हैं, एक पार्ट है, कंपोनेंट हम लोग हैं। संत समाज के हम लोग कंपोनेंट हैं, जो इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान के प्रचार में रात दिन लगे हुए हैं। तो ये स्वामी जी ने कहा कि इस संत समाज कौन होगा? जो समाज इस संत मत का प्रचार करेगा वह संत समाज होगा, और संत समाज के जितने अनुयायी होंगे जो प्रचार करेंगे ब्रह्म विद्या का, वे सारे घटक होंगे, और वो हमारे शिष्य हैं, वही हमारे संत। स्वामी जी ने कहा कि वही हम, वही संत हैं, वही संत हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि हमारे सारे शिष्य जो हैं सो संत हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद में इसको स्पष्ट रूप से लिखा है, आप लोग पढ़ते होइएगा। अनुयायी जो संत के सभी संत कर जान, गृही विरक्त दो भाव है, कर्म ज्ञान और कर्म ज्ञान और कर्म जोग और ज्ञान। स्वामी जी लिखते हैं गृही विरक्त दो भाव है, कर्म जोग और ज्ञान। यानी कि संत समाज जो है, इसमें जो भी ज्ञान के प्रचार में लगे हुए हैं, सभी हमारे शिष्य जो हैं इस संत समाज के घटक हैं, और सभी संत हैं। अनुयायी जो संत के, जो संत के अनुयायी हैं, यानी जो संत के अनुयायी, कौन संत? नित्य अनादि सदगुरु नामक संत, जो ब्रह्म विद्या का आदि गुरु है, आदि प्रवर्तक है, उसी संत के हम लोग अनुयायी हैं, क्योंकि उस ज्ञान के प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं, उस ज्ञान से हम लोग बंधे हुए हैं। तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि उस संत का जो भी अनुयायी है, जो भी उस संत के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, सभी संत हैं। तो इसलिए हमारा भी संत समाज जो है, छोटे छोटे स्तर पर, कोई मान लीजिए जैसे आप लोगों ने रख दिया नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा, पटना में रख दिया गया विहंगम योग संस्थान ट्रस्ट, और कहीं दूसरी जगह पर दूसरा तरह से नाम, स्वामी जी के ही नाम पर, लेकिन प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से सभी लोग अपना अपना समाज का नाम रख, लेकिन सभी संत समाज ही है। संत समाज के सभी घटक हैं, सभी कंपोनेंट्स हैं। तो संत समाज की स्थापना इस तरह से हुई थी। अब संत समाज का काम क्या है? संत मत का काम क्या है? संत मत का कार्य यही है कि संत मत का प्रचार करना। संत मत का कार्य यही है कि संत मत का कैसे प्रचार होगा। हम लोग संत मत का ही तो प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह उपदेश करते हैं, जगह जगह बताते हैं, समझाते हैं। क्या है ये? संत मत का प्रचार है। तो संत समाज का कार्य है संत मत का प्रचार करना। अब देखिए, जब संत मत आ गई तो एक बात और हम लोग चर्चा कर लें। प्रथमा देव जी कहते हैं क्या? जैसे स्वामी जी तो कहे ना कि जो संत का अनुयायी है वह संत है। प्रथमा देव जी लिखते हैं अपने आलेख में, तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण देते हुए, कि तैत्तिरीय उपनिषद में एक चर्चा आई है कि जो ब्रह्म में विश्वास रखता है, देखिए कैसे तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है। प्रथमाचार्य श्री अपने आध्यात्मिक आलेख में इसका वर्णन करते हैं, उस तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र का कोट करते हुए कि अस्ति ब्रह्मेति वेद चेत। कहते हैं क्या? कि जो ब्रह्म को जानता है या विश्वास रखता है कि ब्रह्म है, वह संत है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है जो इस बात में विश्वास रखता है कि ब्रह्म है, वह संत है। ऐसा क्यों कहा गया तैत्तिरीय उपनिषद में? ऐसा इसलिए कहा गया कि जब तक आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखेंगे, जब तक आपकी श्रद्धा, जब तक आपका विश्वास परमात्मा में नहीं होगा कि परमात्मा है, जैसे बहुत से व्यक्ति मानते हैं कि परमात्मा नहीं है, बहुत लोग मानते हैं कि परमात्मा नहीं है, कहते हैं कि ना नहीं ईश्वर नहीं है, और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं भाई ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है। तो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि जो मानता है कि ब्रह्म है वह संत है। देखिए कितना सिंपल डेफिनेशन और कितना अपने आप में महान परिभाषा है। जो मानता है कि ब्रह्म है, जो ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करता है, विश्वास रखता है कि ब्रह्म है, वह संत है। तो इस तरह से जो
लोग कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म नहीं है, उन लोगों को तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ना चाहिए। अब देखिए कि अब अब थोड़ा सा प्रचार को स्वामी जी और आगे बढ़ाए। संत मत की स्थापना तो हो गई, अब संत मत का प्रचार कैसे होगा? अब स्वामी जी सोचने लगे कि हमारा एक झंडा होना चाहिए, हमारा एक फ्लैग होना चाहिए, हमारा एक फ्लैग होना चाहिए। हर देश अपना फ्लैग रखता है, हर संस्थान अपना फ्लैग रखता है, झंडा रखता है। वो झंडा जो है उसके ज्ञान का प्रतीक है। वो झंडा जो है वही इसका उस ज्ञान का सिंबल है, सिंबॉलिक इंडिकेशन है। उसी झंडे से उसका संस्थान का या उसके ज्ञान का प्रचार होता है या माना जाता है, इंडिकेशन है। तो स्वामी जी बोले कि हमारा एक झंडा होना चाहिए। और इस ख्याल से स्वामी जी ने क्या किया कि झंडा होना चाहिए, तो स्वामी जी ने कहा कि अब झंडा कैसा होना चाहिए, उस पर क्या लिखा हुआ रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि झंडा का रंग जो होना चाहिए श्वेत होना चाहिए। झंडा का रंग जो है श्वेत होना चाहिए और उस पर अ लिखा होना चाहिए। ऐसा क्यों स्वामी जी ने कहा? ऐसा इसलिए कहा कि इस झंडे के माध्यम से हम जिस संत मत का प्रचार कर रहे हैं, और जो संत मत संत के ज्ञान से संबंध रखता है, और जो संत मत का ज्ञान बताता है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, वह तो ईश्वर का अनुभूति परक, अनुभूति जन्य जो रंग है, अनुभूति पूरक मंत्र, अनुभूति पूरक रंग कहिए इसको, वह तो श्वेत है। स्वामी जी ने परमात्मा को जब अनुभव किया, साक्षात्कार कर लिया, तो कहा कि अरे यह तो ईश्वर का रंग जो है सो श्वेत है, ऐसा श्वेत तो इस धरती पर कहीं है ही नहीं। उस ईश्वर का रंग श्वेत है, उन्होंने अनुभव किया, देखा नहीं चरम चक्षुओं से। ईश्वर तो कॉन्शस एलिमेंट है ना, चेतन सत्ता है, इसको अनुभव करना पड़ता है। स्वामी जी जो थे समाधि की अवस्था में जा करके जब ईश्वर का साक्षात्कार किया, अनुभव किया, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो ईश्वर का रंग जो है ये तो श्वेत है, अनुभव में श्वेत आ रहा है, तो हमारा झंडा का रंग जो होगा वह श्वेत होगा। और अ भी जो है वह अक्षर, परम अक्षर का अनुभवात्मक शब्द है। जो लोग अनुभव किए होंगे वह तो जानते ही होंगे, लेकिन जो अनुभव नहीं किए हैं वह भी तो सत्संग के माध्यम से, स्वामी जी की अमृतवाणी के माध्यम से, सदग्रंथों, स्वामी जी की लिखी हुई सदग्रंथ के माध्यम से जान रहे हैं कि ओ क्या है। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि हमारा झंडा का रंग जो रहेगा वह श्वेत रहेगा, और उस पर सार शब्द का प्रतीक जो अक्षर है अ, वह लिखा जाएगा। और उसका अ लिखा गया। यह काम सब उसी दिन हुआ था, पंचमी के दिन हुआ था, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी 1924 को हुआ है। ये झंडा वाला जो काम मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आगे पीछे करके, लेकिन ये सारे कार्य जो हुए हैं वह अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी 1924 को हुआ है, जिस दिन हमारा प्रथम वार्षिकोत्सव हुआ था। संत समाज का स्थापना दिवस, प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया था। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, एक हमारा श्वेत रंग का झंडा होगा और अंकित होगा, और अंकित होगा। तभी स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा कि श्वेत ध्वजा फहराए परा, अंकित मंगल शुभ्र बरा, भूमंडल व्योम प्रकाश बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। देखिए स्वामी जी ने क्या लिखा, स्वर वेद में लिखा। हमारे वर्तमान आचार्य श्री मंच से इस दोहे को अक्सर गाते हैं, आप सुनते हुईएगा। श्वेत ध्वजा फहराए परा, मैंने यह परा विद्या का श्वेत ध्वजा है जो सारे संसार में लहरा रहा है, फहरा रहा है। परा विद्या का श्वेत ध्वजा फहराए परा, अंकित मंगल शुभ्र बरा। अंकित यानी यह अंकित श्वेत ध्वजा है जो सबों के लिए मंगलकारी है, सबों के लिए मंगलकारी है।
भूमंडल व्योम प्रकाश बने, गुरुदेव दया कर दीन जने। नित्य अनादि सदगुरु से प्रार्थना करते हुए सदाफल देव जी महाराज अपने स्वरवेद में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इस संत मत के प्रचार के लिए, इस झंडे के माध्यम से, अयंकित श्वेत ध्वजा के माध्यम से। श्वेत ध्वजा फहराए अयंकित मंगल सुचे, जीवन दे धराए दीन सदा फल शरण। हम लोग रोज आरती में इसको गाते हैं, लेकिन हम लोगों को समझना भी चाहिए कि यह कहाँ का संदर्भ है, किस संदर्भ में यह लिखा गया है। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु से ब्रह्म विद्या संत मत के प्रचार के लिए जो इस झंडे का निर्माण किया स्वामी जी ने, उस झंडे के सम्मान में स्वामी जी लिखते हैं कि श्वेत ध्वजा फहराए अयंकित मंगल सुचे, अयंकित मंगल सुचे, जीवन दे धराए दीन सदा फल शरण में। स्वामी हम लोग रोज रात दिन आरती आरती में गाते हैं इसको। और देखिए, वो नित्य अनादि सदगुरु से स्वामी जी स्वरवेद के ग्रंथकार होने के नाते बराबर प्रार्थना किए हैं कि कैसे इस ज्ञान का प्रचार जो होगा भूमंडल में होगा। ध्वजा श्वेत अभेद अंकित, विश्व फहराने चहु। नित्य अनादि सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, ध्वजा श्वेत अंकित, इसी को हम लोग कह देते हैं मिला करके स्वता ध्वज अभेद। अभेद नहीं है, लिख करके और पूरा उसके बाद भेद लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे वंदना पुस्तक में। स्वतः है ध्वजा श्वेत अभेद अंकित, विश्व फहराने चहूं, आज्ञा तुम्हारी सत्य राखो, जन सदा फल पद गहूं। इस दोहे को भी वर्तमान आचार्य श्री मंच से अक्सर गाया करते हैं। इसलिए सारे विश्व में अयंकित श्वेत ध्वजा को, हे नित्य अनादि सद, हे प्रभु, मैं इसको फहराना चाहता हूं। और आपने जिस ज्ञान के प्रचार के लिए मुझे आज्ञा दिया है, आप मुझ पर कृपा करिए। आपका भक्त सदाफल जो है आपके चरणों को दीन अधीन बनकर पकड़ रहा है। आज्ञा तुम्हारी सत्य राखो, जन सदाफल पद गहो। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, मैं आपके पद में समर्पण भाव से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने जिस ज्ञान के प्रचार के लिए मुझे आज्ञा दिया है, आप मुझे कृपा करें ताकि यह श्वेत ध्वजा जो है समस्त विश्व में फहरा सके, मैं इसको फहरा सकूं। स्वामी जी का संकल्प ब्रह्म विद्या संत मत के विश्व प्रचार का था। स्वामी जी का जो संकल्प है, था नहीं हम लोग कहें, स्वामी जी का संकल्प है। एक बार सत्संग में हम कहे थे कि बहुत से व्यक्ति कहते हैं क्या कि स्वामी जी ने का यह सपना था। जोगी कभी भी सपना नहीं देखता है, जोगी संकल्प करता है, जोगी सदा संकल्प करता है। तो इसीलिए स्वामी जी का यह संकल्प था कि ब्रह्म विद्या संत मत के विश्व प्रचार का, और इसी के लिए उन्होंने संत समाज की स्थापना का प्रतीक श्वेत ध्वजा को घोषित किया। संत समाज की स्थापना किया, संत समाज के माध्यम से ज्ञान के प्रचार के लिए श्वेत ध्वजा को घोषित किया, और साथ साथ उस पर अ लिख करके, देखिए अ लिख करके अक्षर परम अक्षर के ज्ञान रहस्य का प्रतीक बताया और बनाया और बताया भी कि यह जो ध्वजा जो है अक्षर परम अक्षर का प्रतीक है। इस तरह से स्वामी जी ने संत समाज की स्थापना करके और संत समाज के प्रचार के लिए कैसे इस झंडे के माध्यम से कैसे विश्व में प्रचार होगा, इस तरह से स्वामी जी ने अपने सारे शिष्यों के लिए एक मापदंड स्थापित किया। देखिए, कोई भी महापुरुष जब कोई कार्य को करता है तो आने वाली जो पीढ़ी होती है उस अतीत को याद करती है, उस अतीत को याद करती है। महापुरुषों के अतीत में किए गए कार्य को वर्तमान में आने वाली पीढ़ी जो है उसको देखती है, उससे शिक्षा लेती है कि हमारा अतीत क्या था। अरे अतीत की स्थापना तो 1924 में अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी खष्टी को स्वामी जी ने कर दिया था वृत्ति कूटाश्रम पर, और आज उसी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के स्थापना दिवस के रूप में
हम लोग हर वर्ष, कभी नवंबर के अंत में पड़ता है, कभी दिसंबर में पड़ता है, लेकिन हिंदी तिथि के अनुसार वही पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को पड़ता है। और स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखे? संत समाज, समाज के बारे में लिखे कि संत समाज संत मत सारा। संत समाज संत मत सारा। जब एक बार अभी स्वामी जी का 75 वर्ष, वर्तमान आचार्य श्री के 75 वर्ष पूरा होने पर एक बार में एक सोवेनियर निकला था। एक सोवेनियर निकला था, तो उस सोवेनियर में बहुत सारे लेख थे। मैंने भी, हमसे भी मांगा गया था कि आप इस सोवेनियर में एक लेख लिखिए, तो हमने इसी को लिखा था, संत समाज संत मत सारा। स्वामी जी का यह बड़ा अच्छा मतलब है, संत समाज संत मत सारा। ये ध्वजा गान में है। जब हम लोग कहीं झंडा स्थापित करते हैं किसी के घर में, तो वहाँ ध्वजा गान के, श्वेत ध्वजा गान जब करते हैं, तो कहते हैं संत समाज संत मत सारा, ऊंच ध्वजा नित रहे हमारा, आ ध्वजा आन पर सब कुछ वारा, आ देव सदा फल अक्षर न्यारा। ये ध्वजा गान है। हम लोगों को रात दिन, बहुत से आदमी को कंठ, हम लोगों को इस तरह से कंठस्थ याद है, बराबर हम लोग गाते रहते हैं ध्वजा गान में। तो स्वामी जी ने जिस तरह से संत समाज और संत मत का स्थापना किया, वह अपने आप में आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक बात है, प्रेरणा का सूत्र है, प्रेरणा का स्रोत है। संत समाज की स्थापना और संत मत की स्थापना, संत मत के आधार पर जो संत समाज की स्थापना हुआ, संत समाज में स्वामी जी ने कैसे श्वेत ध्वजा का निर्माण किया, क्या उस पर लिखा जाएगा, कौन सा उसका रंग होगा। और एक बात मुझे और याद पड़ा बताने के लिए कि झंडा का रंग जो है स्वामी जी का, उसका आकृति क्या होगी। स्वामी जी बोले कि वह वर्गाकार होगा, चौकोर होगा। चौकोर का मतलब कि विश्व के चारों कोने में ज्ञान का प्रचार करना है इसी के माध्यम से, इसीलिए हमारा झंडा जो होगा सो चौकोर होगा। तो झंडा चौकोर होगा, उस पर सार शब्द का प्रतीकात्मक अक्षर अ लिखा जाएगा, अयंकित रहेगा, और उसका रंग जो होगा सो श्वेत होगा। तो यही श्वेत ध्वजा का महत्व है, श्वेत ध्वजा की महिमा है, और संत समाज की महिमा है। इस तरह से दोनों शब्दों में संत शब्द है, संत समाज में भी संत शब्द है, और संत मत में भी संत शब्द है। देखिए, संत को कहीं छोड़ा नहीं गया। स्वामी जी जो थे, संत शब्द की महिमा को कहीं भी स्वामी जी ने गौण नहीं किया है, कहीं भी इग्नोर नहीं किया है। संत समाज में भी संत शब्द है, और संत मत में तो संत शब्द है ही। तो उसी संत मत के प्रचार करने के लिए हमारा संत समाज है और श्वेत ध्वजा है। संत मत ब्रह्म विद्या का सनातन, ये ब्रह्म विद्या का स्वामी जी लिखे हैं ना कि ये ब्रह्म विद्या का जो प्रचार है कभी रुकने वाला नहीं है। ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है ईश्वरीय धार, दबे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। यह ब्रह्म विद्या का प्रचार कहीं किसी भी विरोधी प्रबल शक्तियों से दबने वाला नहीं है, यह अबाध गति से चलता रहेगा। इसलिए यह संत मत ब्रह्म विद्या का सनातन प्रवाह है, शुरू प्राचीन काल से होते आया है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। संत मत के सभी प्रचारक, अब देखिए सबसे बड़ी प्रमुख बात क्या, जिसको मैंने पहले भी कहा, स्वामी जी बार बार इसको लिखे हैं कि संत मत के सभी प्रचारक एवं साधक, जो भी साधक हैं, आराधक हैं, प्रचारक हैं, अनुयायी हैं, शिष्य हैं, सभी जो हैं इसके घटक हैं। और सभी प्रचारक एवं और सभी संत समाज के घटक होते हुए भी अपने आप में एक समाज है, अपने आप में एक समाज है। जो भी समूह इस संत मत का प्रचार करता है वह संत समाज है, वह संत समाज है। स्वामी जी की यह उद्घोषणा है कि यह अअंकित श्वेत ध्वजा जो है विश्व में हमारे ज्ञान का प्रचार करेगा। यही हमारे ज्ञान का प्रतीक है, यही संत मत का प्रतीक है, यह अअंकित श्वेत ध्वजा। स्वामी जी का संदेश है सब हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि यह श्वेत ध्वजा के माध्यम से इस ज्ञान का प्रचार किया जाए। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, मैं भूल गया था। देखिए यह श्वेत ध्वजा जो है,
स्वामी जी ने कहा कि यह इतना मंगलकारी है कि इसको जहां भी आप इसको स्थापित कर देंगे, घर हो मकान हो कहीं भी जगह पर आप स्थापित कर देंगे, यह हमेशा प्रबल विरोधी शक्तियों को आने नहीं देगा। हमारे संत समाज में बहुत से लोग कुछ दुष्ट आत्माओं के प्रकोप से तंग आकर के, ऐसा उदाहरण है कि अपने घरों पर, हम यह नहीं कहते हैं कि 100% ऐसे लोगों के साथ हो गया, लेकिन उनके यदि उस कष्ट से उनका निवारण हुआ है तो केवल श्वेत ध्वजा लगाने से हुआ है। केवल श्वेत ध्वजा लगाने से हुआ है। इसीलिए यह ध्वजा जो है अपने आप में बहुत ही इसकी महती महिमा है। और आप इस बात को माने कि यह किसी मतवाद का प्रतीक नहीं है, जैसे अन्य झंडों की तरह यह हमारा झंडा नहीं है कि किसी मत संप्रदाय का प्रतीक है, किसी मत संप्रदाय को प्रचार के लिए यह कहता है। नहीं, यह ऐसे मत का प्रचार करता है जो अमत है, ऐसा मत का प्रचार करता है जिसको संत मत कहते हैं, और वह संत मत अमत है। अमत का मतलब कि यह किसी बुद्धि संप्रदाय, किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग की उपज नहीं है, यह अमत है, संत मत का प्रतीकात्मक झंडा है, प्रतीकात्मक फ्लैग है। और आज भी हम लोग क्या करते हैं, आज भी श्वेत ध्वजा फहराने के अवसर पर हम लोग सम्मान और श्रद्धा से सिर झुका करके ध्वजा को प्रणाम नमस्कार करते हुए समर्पण भाव से हम ध्वजा को प्रणाम करते हैं, ध्वजा को प्रणाम करते हैं। मैं तो जहां भी जाता हूं और मैं सबको कहता हूं कि रास्ते में जहां भी श्वेत ध्वजा कोई कुछ जगह पर आप चले जाएं और आपको हमारा झंडा दिखाई पड़े तो आप वहां से भी झंडा को नमन करिए, झंडा को नमस्कार करिए, समर्पण भाव से, सम्मान भाव से झंडा को नमस्कार करना चाहिए। तो यही संत समाज की स्थापना का हमारा इतिहास है। कैसे संत समाज को स्वामी जी ने स्थापना किया, कैसे इसका पहला नाम पराविद्या योग मार्ग प्रचारणी सभा से बदल करके परिवर्तन करके संत समाज रखा। संत समाज करने के, संत समाज की स्थापना करने के बाद क्या दिशा निर्देश दिया संत समाज को कि कैसे प्रचार करना है। और इस संत मत के जो भी प्रचार कार्य में लगे हुए हैं सभी संत समाज के घटक हैं, सबको प्रचार करना है और श्वेत ध्वजा के माध्यम से करना है। इसलिए ब्रह्म विद्या और संत मत को अलग अलग चश्मे से हम लोगों को कभी भी नहीं देखना चाहिए। ब्रह्म विद्या और संत मत एक दूसरे के पर्याय हैं और ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए ही हमारा सारा संत समाज है जो संत मत का प्रचार करता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं, समय थोड़ा सा और अधिक हो गया, तो हमारा कहने का यह मतलब है कि स्वामी जी ने संत समाज की स्थापना इसी तरह इसीलिए किया था कि हमारा समाज एक होना चाहिए, उसका कोई नाम होना चाहिए, झंडा होना चाहिए, और कैसे प्रचार करना है, और संत समाज के घटक कौन कौन से लोग हैं। जो भी संत समाज के घटक हैं सभी, कोई जो भी प्रचारक हैं, आराधक हैं, स्वामी जी के ज्ञान के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, सभी जो है इस संत समाज के घटक हैं, सबको प्रचार करना है। और और यही श्वेत ध्वजा का यही अभिप्राय है कि वह संत मत का कैसे इस श्वेत ध्वजा के माध्यम से प्रचार किया जाएगा। और इसी के कारण हमारा संत समाज और श्वेत ध्वजा का स्थापना स्वामी जी ने प्रथम स्थापना दिवस जो वृत्ति कूट आश्रम पर हुआ था अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को,
तारीख था 1 दिसंबर। आप इसको तो याद रख ही सकते हैं, बाकी के सारे दिन तो बदलते रहते हैं, लेकिन पहला बार जो हुआ था वह 1, 2, 3 दिसंबर था, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, सन 1924 का। ब्रीति कूटाश्रम पर मनाया जाता है, इसलिए यह तारीख को जरूर आप लोग याद रखेंगे, 1, 2, 3 दिसंबर पड़ा था। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं निरंजन जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना प्रश्नोत्तरी का सत्र प्रारंभ कर सकते हैं। जी जी जी, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, मतलब इतना अच्छा लगा सुन करके। और यह जानना चाहिए सभी को। जी जी जी। हम्म। और एक चीज बहुत, एक क्या, बहुत सारी चीजें आपने बोली हैं। और मुझे जैसा समझ में आया कि जिनके मन में ईश्वर के ऊपर संशय नहीं है वही संत नहीं, है। वो तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है। प्रथमा देव जी इसको अपने आध्यात्मिक आलेख में लिखे हैं कि जिसको ब्रह्म में विश्वास है वही संत है। बताइए, हम्म। कितनी बड़ी चीज है। हाँ, मतलब ये जो डेफिनेशन जो है हम लोग के शास्त्रीय अनुसार है। लिखा हुआ पर है, वो तो पढ़ने की चीज जी है, तैत्तिरीय उपनिषद में है। जी। और फिर श्वेत जो ध्वजा है उसके बारे में इतना सुंदर तरीके से आपने समझाया हाँ, ये सब कि कितना प्रतीकात्मक है, महत्वपूर्ण है। सिंबॉलिक है। जी जी हाँ, और जो है वह सिंबॉलिक है, अक्षर परम अक्षर का वो सिंबॉलिक है, रंग भी जो है सिंबॉलिक है। और प्रचार कैसे करना है विश्व के चारे कोने में, इसलिए वो ध्वजा का आकृति जो होगा वह चौकोर रहेगा। इस तरह से स्वामी जी ने कुछ सोच समझ करके ही सब कुछ रखा था, और हम ही लोगों के लिए स्वामी जी ने सब कुछ किया है, कैसे भविष्य में ज्ञान का प्रचार होगा। और अपने अनुभव से उन्होंने बताया कि हाँ। परमात्मा तो बिल्कुल श्वेत है। हाँ, श्वेत है, अनुभवात्मक रंग है, कहिए अनुभूति जी। परक मंत्र है, अनुभूति परक रंग कहिए। और हाँ, दूसरे कल्चर जो है अंकल जी, ब्राह्मणिक रिलीजन्स जो है ना, उनमें बोलते हैं लाइट। तो अब उन वाइट लाइट लोगों के बोलते बारे हैं, में हम लाइट लोगों बोलते को हैं कुछ वो। नहीं कहना है, हम लोगों को तो जी जो स्वामी जी ने अपना कहा है वही कहना, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हम लोगों को कुछ नहीं लेना देना है। सभी लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। जी। हाँ, समझना तो हम लोगों को है। और एक और बड़ी बड़ी बहुत अच्छी चीज़ आपने बताया अंकल जी कि मतलब मैं तो वो सब चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं कैच कर पाया। मैं तो हाँ, जब तक रिवाइज नहीं करूंगा तब तक पूर्ण तरीके से समझ में नहीं आएगा कि ये पहले अपने स्वामी जी थे, बड़े स्वामी जी थे जो कि जेल गए थे। हाँ, हाँ, और हाँ, ये पहले कितनी, बारे में हाँ, और वो जो है देखिए, आप जब प्रश्नोत्तरी का आप नाम लिए और जब मैंने आपको कहा, तो थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी से ही संबंधित मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप मुझे कहेंगे तो मैं, समय है तो बताऊंगा। जी जी जी, वो समय है प्रश्न, अभी। हाँ, जी अभी। कुछ व्यक्ति हमसे एक आध बार प्रश्न किए हैं इसी के संबंध में, कि जब मैंने बोला कि स्वरवेद का जन्म है, सब लोग सुन भी रहे होंगे, स्वरवेद का जन्म जो है जेल में हुआ है। मैं तो यह इस तरह से कहता हूँ, कहा भी जा सकता है, इसलिए कि स्वामी जी जब जेल में ही स्वरवेद के विषय सूची की रचना किया, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्वरवेद का जन्म तो जेल में हुआ है। तो वह समय कब था, हम बताए ना कि 22 दिसंबर 1920 से लेकर 12 अक्टूबर 1922 तक 2 वर्षों की कैद की सजा थी स्वामी जी को। तो स्वामी जी ने इसी दौरान लिखा है। लेकिन आपको जानना चाहिए, आता होगा, चाहे जो लोग सत्संग में होंगे वो लोग के दिमाग में यह बात आती होगी, सोचते होंगे कि स्वरवेद का निर्माण या स्वरवेद का लेखन कहिए स्वामी जी उसके बाद जब जेल से बाहर आए तब किए। ऐसा नहीं है, बहुत दिन के बाद स्वामी जी स्वरवेद की रचना किए हैं। स्वामी जी 1922 में 12 अक्टूबर को तो जेल से बाहर आ गए, और उसके बाद संत समाज की स्थापना में लग गए, संत समाज की स्थापना किया, और उसी बीच में स्वामी जी बहुत सा मैंने ग्रंथ की भी रचना किए हैं। ब्रह्म विद्या चतुर्वेदीय भाष्य हुआ, बीजक भाष्य हुआ, बहुत सा किए हैं, और सब भी बहुत सा कार्यों में स्वामी जी व्यस्त रहे हैं। तो स्वामी जी स्वरवेद का वो जो आपको विषय सूची की बात हम आपको कहते हैं ना,
तो विषय सूची के बाद स्वामी जी सबसे पहले स्वरवेद की गद्य रचना किए हैं। प्रोज प्रोज के फॉर्म में लिखे हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं, मन क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इस तरह से मैंने प्रोज के रूप में स्वामी जी उसको लिखे हैं। गद्य के जी यानी जी गद्य रचना हुई है। वह जो जी हुई है वो हमको दिन अभी तक नहीं मिला। हमने सदय जी को भी टेलीफोन किया था और उनसे भी पूछे, तो उन्होंने भी यही बताया कि कब से वो दिन नहीं कहीं लिखा हुआ है संस्थान के साहित्य में, या प्रथमा देव जी के आध्यात्मिक आलेख में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। वह जो देखिए स्वरवेद की जो गद्य रचना का प्रारंभ हुआ है, स्वरवेद के गद्य रचना का प्रारंभ, आप ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को, या सभी लोग सुनेंगे। स्वरवेद के गद्य रचना का, जैसे विषय सूची का तो स्वामी जी ने कुछ लिख दिया जेल के अंदर, वो 2 वर्षों के दौरान। फिर उसके बाद स्वामी जी जानते हैं कब स्वरवेद के गद्य रचना का प्रारंभ किए हैं? ये जनवरी 1936 में किए हैं। देखिए 1922 में स्वामी जी जेल से बाहर आए, और जनवरी 1936 यानी संवत 19, मैं रिपीट करता हूँ, स्वरवेद की गद्य रचना का प्रारंभ स्वामी जी संवत 1992, विक्रम संवत 1992, जिस समय प्रयाग में, प्रयाग तो नाम उस समय भी था, प्रयाग में अर्ध कुंभ लगा हुआ था, और जनवरी का महीना था 1936। तिथि का कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए हम भी नहीं बताते हैं। चाहे मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि जनवरी 1936, संवत 1992। स्वामी जी स्वरवेद में एक दोहा लिखे हैं ना, 1992, 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोही अपनाइया निजमत कर गए दक्ष। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु सदगुरु पद दिए पूरन ज्ञान विराग। इस तरह का कई दोहा है। आप प्रथम मंडल में ही है, आप पढ़ेंगे, पढ़े भी होंगे सभी लोग इसको। मैं तो प्रसंग बस इसको बोल दे रहा हूँ, कैसा संदर्भ आया स्वरवेद की रचना के बारे में। हमसे एक दो आदमी पूछे, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इतना दिन क्यों लगा। स्वामी जी स्वरवेद की विषय सूची 2 वर्षों की कैद के दौरान किए, और स्वामी जी को 14-16 साल लग गया स्वरवेद का गद्य रचना करने में। क्यों ऐसा लगा? ऐसा इसलिए लगा कि बीच में स्वामी जी अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों में लग गए थे। स्वरवेद की रचना स्वामी जी 1936 में प्रारंभ किए हैं, सबसे पहले गद्य की रचना। याद रखिएगा, जनवरी 1936, संवत 1992, अब पौष मास था, हिंदी का पौष मास, पुष का महीना था। पुष के महीना में जनवरी आ भी जाता है। पुष के महीने में सामान्य रूप से जनवरी, अभी तक पुष का पूर्णिमा 3 जनवरी को हुआ है, तो पुष जी मास जी जो हिंदी का होता है वो जनवरी आ जाता है। तो इसीलिए यह सही लग रहा है कि जनवरी 1936 में स्वामी जी स्वरवेद के गद्य रचना का प्रारंभ किए थे। और देखिए, अब स्वामी जी गद्य रचना का प्रारंभ किया, फिर अब स्वरवेद को तो हम लोग दोहों के रूप में देखते हैं ना, तो वो पद के रूप में देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री है, ये पोएम्स है, वर्स है, कपलेट्स है। तो आप इसको दोहे के रूप में जो स्वामी जी स्वरवेद की रचना किए, माने पद्य रचना कह सकते हैं, ये जानते हैं इसको कब पूर्ण किए हैं स्वामी जी? आप भूमिका में पढ़ेंगे, स्वरवेद किताब जिसके पास होगा पुस्तक, या तो पता नहीं, हो सकता है नया वाला में है कि नहीं है, लेकिन पुराने वाले स्वरवेद जितना जो पहले मिलता था 101 रुपया में मूल स्वरवेद, खाली उसमें दोहा है। पुराने जो गुरु भाई होंगे उनके पास होगा, चाहे नए लोगों के पास भी हो सकता है। उसमें आप पढ़ेंगे कि स्वामी जी लिखे हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी 1995, आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी 1995। तो उस तरह से वो आ रहा है 4 जुलाई 1938। देखिए, जनवरी 1936 में स्वामी जी गद्य रचना का प्रारंभ किए, और पद्य रचना का अंत यानी पूर्ण कहाँ हुआ? 4 जुलाई 1953, आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी को हुआ, विक्रम संवत 1995। तो स्वामी जी को कितना दिन लग गया? जोड़िए, जनवरी 1936 से लेकर के जुलाई 1938 तक करीब 2.5 साल लग गया स्वामी जी को इस स्वरवेद की रचना करने, यानी गद्य से पद्य तक
आप ऐसे कह सकते हैं। गद्य से पद तक स्वामी जी को 2.5 साल लग गया स्वर वेद की जी। रचना करने में। गद्य से पद तक गद्य की रचना प्रारंभ किए और पद की रचना का पूर्ण किए, वह हम लोगों को एंड डेट मालूम है। तो 4 जुलाई 1938 के पीछे जाइए जनवरी 1936 तक, करीब करीब 2.5 साल हो जाता है। तो इसीलिए स्वामी जी को स्वर वेद की रचना करने में गद्य से पद तक 2.5 साल लग गया। और देखिए, जिस कार्य को स्वामी जी को 2.5 साल लगा करने में, जानते हैं निरंजन जी, आप स्वरवेद का भाष्य करने में प्रथमा देव जी को कितना दिन लगा है? प्रथमा देव जी को करीब करीब 5.5 साल लगा है। 5 साल से थोड़ा ज्यादा लगा है। 5 साल से थोड़ा ज्यादा। इसके इसके बारे में भी मैं बता दूं कि स्वामी प्रथमा देव जी स्वरवेद का भाष्य वृत्ति मधुमती आश्रम पर प्रारंभ किए हैं। प्रथमाचार्य श्री, जिनको हम लोग प्रथमा देव जी के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं, वे स्वरवेद का भाष्य मधुमती आश्रम पर 24 जून 1960 को प्रारंभ किए थे। क्यों किए थे कि बड़े स्वामी जी प्रथमाचार्य श्री को बोल करके गए थे कि आप अपने जीवन काल में इस स्वरवेद का भाष्य कर देंगे, नहीं तो इस भाष्य की भी दशा वही हो जाएगी जो अन्य सदग्रंथों की है। लोग खींचातानी करके मन बुद्धि के आधार पर अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो स्वामी जी के आदेश को शिरोधार्य करके प्रथमा देव जी ने इस स्वरवेद का भाष्य प्रारंभ किया, और वह प्रारंभ दिवस जो है 24 जून 1960 मधुमती आश्रम पर हुआ है। और कब कब हुआ है और कब अंत हुआ इसका, तो जाकर के वृत्तिकूट आश्रम पर हुआ है 9 अक्टूबर 1965 को। देखिए, जिस स्वर वेद भाष्य का प्रारंभ प्रथमाचार्य श्री मधुमती आश्रम पर 24 जून 1960 को प्रारंभ किए, वो पूर्ण कहाँ हुआ, अंत कहाँ हुआ, समापन कहाँ हुआ, तो वृत्तिकूट आश्रम पर हुआ 8 अक्टूबर 1965 को। करीब करीब 5 वर्ष से थोड़ा ज्यादा मतलब समय लगा है। तो जिस स्वर वेद की रचना करने में, मूल स्वर ग्रंथ स्वर वेद की रचना करने में वर्तमान ये पुराने बड़े स्वामी जी को, सदाफल देव जी महाराज को 3.5 वर्ष लगा, उसका भाष्य करने में प्रथमा देव जी को 5.5 साल लगा। इस बीच में ठीक है, बहुत सा कार्य हुआ, बहुत से कार्य स्वामी जी किए, लेकिन समय इतना लगा, इसीलिए जहाँ इसकी चर्चा संदर्भ बस इसकी चर्चा छिड़ गई। और हमारे हमसे एक व्यक्ति इस प्रश्न पे पूछा था कि जब आप कहते हैं कि 1920-22 में स्वामी जी स्वरवेद का विषय सूची लिखे और यह कहते हैं कि 1936 में प्रारंभ किए, तो यह बैठ नहीं रहा है ठीक। 16 स्वामी जी को 1416 साल के बाद स्वामी जी लिखना प्रारंभ किए। तो हाँ, यह बात सही है, लिखना प्रारंभ किए हैं 1936 में, है शून्य शिखर आश्रम पर इसको पूर्ण किए हैं। लेकिन प्रारंभ जो किए वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। वो प्रारंभ किए हैं, ये लिखा हुआ है गंगा तट झूसी से किए हैं, वहां पर अरार गुहा करके ऐसा लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे उसको दिव्य जीवन कथा में, तो है वैसा लिखा हुआ। तो वहां से प्रारंभ के और शून्य शिखर आश्रम पर इसको स्वामी जी पूर्ण किए हैं। 1938 में आपको जो डेट हम बताए ना कि 4 जुलाई 1938, आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी, ये भूमिका में स्वामी जी ने लिखा है इसको। ये आप पढ़ने की चीज है, कोई भी पढ़ सकता है इसको, ये भूमिका में लिखा हुआ है। लेकिन वो प्रश्न हमसे पूछे थे कि इतना दिन लग गया, इसी के उत्तर में मैंने ऐसे कहा कि स्वामी जी की इस बीच में दूसरा दूसरा कार्यों में लग गए। अब देखिए ना, संत समाज की स्थापना में लग गए, कैसे हमारा संत समाज बनेगा, कैसे भूमंडल में प्रचार होगा, कैसे अन्य सदग्रंथों की भी रचना में। देखिए, आपको ब्रह्म विद्या चतुर्वेदीय भाष्य जो है, ऋग्वेद अथर्ववेद, ये पहले 2 ग्रंथों का किए हैं, शायद ऋग्वेद और अथर्ववेद का किए हैं, यजुर्वेद और सामवेद का बाद में किए हैं। फिर बीजक भाष्य 1935 में हुआ है, बीजक भाष्य 1935 में हुआ है। बीजक भाष्य बड़े स्वामी जी किए हैं, और उसका कार्यभार, प्रकाशन का भार प्रथमा देव जी को दे करके गए हैं। बीजक भाष्य को कहे हैं कि आप प्रकाशित करा देंगे, मैं तो प्रकाशित नहीं करा पाया। और स्वरवेद का प्रकाशन देखिए कब हुआ है, वो स्वामी जी के जीवन काल में ही हो गया था।
स्वामी जी के जीवन काल में ही 1939 में हो गया था। स्वरवेद का प्रकाशन जो हुआ था, ये कलकत्ता में कोई प्रेस का नाम है, पता नहीं क्या नाम था, सुमारू प्रेस की क्या कोई प्रेस है, वो प्रथमा देव जी लिखे हैं वो लेकिन कलकत्ता प्रेस में हुआ है। चंडी प्रसाद सिंह कोई स्वामी जी के एक शिष्य थे, वही प्रकाशन कराए थे। स्वरवेद का प्रकाशन जो स्वर ग्रंथ को हम लोग आज पढ़ते हैं, इसका प्रकाशन 1939 में स्वामी जी के ही जीवन काल में हो गया था। तभी न स्वामी जी के शिष्य स्वामी जी को कहने लगे कि हम लोगों को समझने में बहुत कठिनाई हो रही है, आप इसका भाष्य कर दीजिए। तब बड़े स्वामी जी बोले कि मैंने इस स्वरवेद को लिखा और मैं ही भाष्य भी करूं। तब वो प्रथमा देव जी को आदेश दे करके गए कि आप अपने जीवन काल में इसका भाष्य पूरा कर दीजिएगा। मैंने तो नहीं किया, लेकिन आप इसका भाष्य कर दीजिएगा। मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि स्वरवेद का ज्ञान या तो हमको है या तो आपको है। देखिए स्वामी जी ने कैसे प्रथमाचार्य जी को कहा कि स्वरवेद का ज्ञान या तो मुझे है या आपको है, तो इसलिए आप इसका भाष्य अपने जीवन काल में कर देंगे। तो यही स्वरवेद का प्रकाशन के संबंध में बातें हैं। कैसे स्वरवेद लिखना प्रारंभ हुआ, गद्य रचना कब से हुआ, कब यह पूर्ण हुआ, फिर इसका भाष्य कितने दिनों में हुआ, कहाँ भाष्य प्रारंभ हुआ, कहाँ भाष्य का समापन हुआ, ये सब सारी बातें आज के सत्संग में, ये संदर्भ बस हम बता दिए, ऐसा नहीं तो कुछ नहीं था कि मैं बताना कोई आवश्यक नहीं था। संत समाज की स्थापना, लेकिन खैर ठीक है, संत समाज की स्थापना से ही संबंधित, संत समाज से ही सारी बातें हैं। जी, बहुत जिज्ञासा रहता है अंकल जी कि हाँ 17 साल की तपस्या स्वामी जी ने किया था। हाँ और ये तो जो गद स्वरूप में जो उन्होंने प्रकट किया था, तो हाँ, उसको लिखा नहीं था, उसको पद स्वरूप में लिखा था। गद्य से पद बनाए ना, जी जी। तो पहले वो गद्य में लिखे। जो गद लिखा हुआ था, तो हाँ, भाष्य और गद में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? नहीं नहीं, देखिए भाष्य जो है, गद्य जी जैसे आप कैसे ऐसे लिखते हैं जी आप किसी विषय पर ऐसे लिखते हैं ना, प्रोज में कैसे लिखते हैं, जी लैंग्वेज में लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेज। जी तो गद्य में जैसे वो हम दो चार बातें आपको बता सकते हैं जो पढ़े हैं हम, जो हमको याद है कि वो स्वामी जी लिखे, जैसे कि मान लीजिए कि प्राण कितने तरह के हैं, स्वामी जी उसको उत्तर दिए अपना लैंग्वेज में, वाक्य के रूप में, पद के रूप में नहीं, वाक्य के रूप में। तो सबसे पहले गद्य रचना कर लिए हैं, और इसके बाद स्वामी जी उस तरह से लिखे हैं, जैसे जैसे उनको अनुभव में बातें आई है वैसे गद्य में लिखे, और पद में उसकी रचना किए, उसको ट्रांसफॉर्म किए पद में, पोएट्री के रूप में। जी जी और जी भाष्य जो किए प्रथमा देव जी किए। प्रथमा देव जी को बहुत व्यक्ति लोग कह देता है ना कि स्वरवेद का अनुवाद किए हैं, गलती से भी आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे, स्वरवेद का अनुवादक नहीं है प्रथमा देव जी। प्रथमा देव जी भाष्यकार हैं। देखिए अनुवाद और भाष्य में अंतर है। अनुवाद जो है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन को कहते हैं अनुवाद करना, और भाष्यकार जो होता है उसको अंग्रेजी में पाराफ्रेजर कहते हैं, पाराफ्रेजिंग। वो करता है, भाष्यकार का काम क्या है कि किसी चीज को पढ़, किसी को पढ़ करके अपनी भाषा में, अपने द्वारा चयनित सिलेक्टेड वर्ड्स के माध्यम से उसको अपनी भाषा में उसको व्यक्त करना, उसका अर्थ लिखना। यही तो भाष्य में है, स्वामी प्रथमा देव जी किए हैं। दोहों को क्या किए हैं, उसके भाष्य का, दोहों का अर्थ लिख, शब्दार्थ है, भावार्थ है, और उसके बाद भाष्य है। यही तो है स्वरवेद में जी भाष्य। जी 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 तो उसको पाराफ्रेजर कहेंगे, अंग्रेजी में पाराफ्रेजर कहते हैं, पाराफ्रेजिंग। तो जी जैसे ट्रांसलेशन कैसे हुआ, ट्रांसलेशन हुआ एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। तो प्रथमा देव जी कभी भी, बहुत से लोग भूल से कह देते हैं या अज्ञानता बस भी कह देते हैं, गलती से कहा जाता है कि प्रथमाचार्य श्री अनुवादक हैं, अनुवाद किए हैं। अनुवादक यदि नहीं भी कहते हैं तो ऐसा कह देते हैं कि अनुवाद किए हैं, स्वरवेद का अनुवाद देखिए ना आप, ऐसा लोग कह दे, नहीं अनुवाद नहीं कहना है, भाष्य कहना है, क्योंकि उसके भाष्यकार पाराफ्रेजर हैं प्रथमाचार्य श्री। जी। हम्म। तो मैं ये रिक्वेस्ट सब करता हूँ कि ऑडियंस में जो भी हैं, यदि किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया आप करें। और ये बहुत ही
बहुत ही बहुत सुंदर ही विषय था, जो कि आज बहुत बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और ये जो 1922 से लेकर के 1936 का जो समय था, उस समय अब मैं भी इस चीजों को बहुत सारा भूल चीज। मैं भी इस चीजों को भूलता जाता हूँ। हमारा उम्र भी ऐसा होते जा रहा है कि मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन याद रखने का प्रयास करते हैं। जी जी जी, ये हम लोग के लिए तो मतलब अब खास करके हमारे लिए तो बहुत ही हाँ, मैं भी बहुत बहुत भूलता हूँ। लाभदायक है। जी। और तो कृपया आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आप सब संत ही हैं, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि सभी ये क्योंकि हैं। जी जी जी। सभी लोग संत आज हैं। जी, परमात्मा के ऊपर विश्वास है तभी तो सत्संग में हाँ सब जुड़े हाँ। हैं। और ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि ये डेफिनेशन है शास्त्रों ये के अनुसार। तैत्तिरीय उपनिषद में है। जी। हम्म। लेकिन वो विश्वास सच्चा वाला बहुत जरूरी हाँ है, कोई हाँ, संशय जो वाला ब्रह्म नहीं में होना विश्वास चाहिए रखता है केवल। वह संत है। जी वह जी ब्रह्म, जी यहाँ भी लिखा हुआ लिखा हुआ कि वह वर्तमान देव जी तो लिखते हैं कि वह ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा लिखा हुआ है उपनिषद में। जी। हम्म। और एक एक चीज और मैं मेरे स्वाध्याय में ये समझ में आया कि जब परमात्मा का को जब बहुत विशेष कार्य करवाना होता है प्रकृति में, हाँ हाँ तो हाँ अमरलोक से अपने भक्त को भेजते हैं। ये मैं स्वाध्याय की बात बता रहा हूँ, पता हाँ नहीं हाँ स्वाध्याय में हाँ। इसकी है कि नहीं। देखिए, मैंने ऐसा और है ना निरंजन जी, कि जैसे मान लीजिए कि विश्वास जो है, जब विश्वास की बात आ गई, तो विश्वास जो है ना, वही प्रथम सोपान है। माने फर्स्ट सीढ़ी वही है कि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे आप। जी 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 विश्वास जो है, मैं तो कहता हूं कि विश्वास जो है प्रथम सोपान है। जी प्रथम बिल्कुल। सोपान है, पहली सीढ़ी है। तभी तो हम उसकी सत्ता में विश्वास करेंगे और आगे, जी। और और तभी वही। हम उसके विचारों से सहमत होंगे। जी जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक हमको परमात्मा में विश्वास नहीं होगा, तब तक स्वरवेद में लिखी हुई बातों के प्रति हमारा श्रद्धा और भाव नहीं उगेगा। जी। हम्म। और अंकल जी, एक चीज है ना कि परमात्मा में काफी लोग विश्वास किए हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। नाचते हैं, गाते हैं, एक से एक ध्वनियां उच्चारण करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर मुझे लगता है कि उसके आगे जाने में थोड़ा सा वो हो जाता है, उसके आगे का मतलब कि परमात्मा को समझने में। हाँ और हाँ वहीं पर जो मेरा स्वाध्याय का जो निष्कर्ष है, ये स्वरवेद के बाहर की मैं बात बता रहा हूँ। और लेकिन स्वरवेद में तो मैं वैलिडेशन के लिए जाता हूँ, क्योंकि जो भी इधर उधर से सुनता हूँ उसका सत्यता यहीं पर से प्राप्त होता है। तो हाँ स्वाध्याय के अनुसार ये है कि जब परमात्मा को विशेष कार्य करवाना होता है तो अपने कभी कभी स्वयं अवतार लेते हैं, और कभी कभी अपने परम भक्त को अमर लोक से भेजते हैं विशेष कार्य करवाने के लिए। और वह देखिए भक्त जब वहां पर आते हैं, स्वामी जी एक सदगुरु जगह स्वरूप में आते हैं। वर्तमान आचार्य श्री एक जगह कहीं कहा, अमृतवाणी में हम सुने कभी, वो कहते हैं कि प्रत्येक कार्य को प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है। जी हर काम के लिए अलग अलग व्यक्ति बनाए गए हैं। ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि इस कार्य को आप करेंगे, उस कार्य को कोई और करेगा। तो देखिए, स्वरवेद की रचना सदाफल देव जी महाराज ने किया। स्वरवेद का भाष्य जो है प्रथमा देव जी ने किया है। और स्वरवेद में भी उत्तरार्ध का भाष्य वर्तमान आचार्य श्री ने किया है। उत्तरार्ध का जी भाष्य वर्तमान आचार्य श्री ने किया, प्रथमा देव जी नहीं किए। और स्वरवेद का प्रचार जो करना है स्वरवेद कथा अमृत के द्वारा, वह कौन कर रहा है? तो आपके सामने चौथी पीढ़ी प्रस्तुत है, मौजूद है। चौथी पीढ़ी जो विज्ञान देव जी महाराज हैं, वे स्वरवेद कथा अमृत के द्वारा ही तो स्वरवेद का प्रचार कर रहे हैं। जी तो स्वरवेद का प्रचार सदाफल देव जी महाराज अपने जीवन काल में कहाँ किए थे? स्वरवेद का प्रचार तो अब हुआ ना। विज्ञान देव जी महाराज जी स्वरवेद कथा अमृत, तभी तो मैंने कहा कि स्वरवेद कथा अमृत के प्रवर्तक विज्ञान देव जी महाराज हैं। ऐसा लिखा भी जाता है। इस कार्य को जी शुरू उन्होंने किया है। चौथी पीढ़ी में आकर के यह कार्य हो रहा है। तो जो काम जिसके लिए बना हुआ है, और जब फिक्स है कि कब होगा, किसके द्वारा होगा, जी बिल्कुल आप बिल्कुल। यहीं देख लीजिए। ज्वलंत उदाहरण है, जी बोर्डिंग एग्जाम्पल है आपके सामने। स्वरवेद जी किसने लिखा? स्वरवेद का भाष्य किसी और ने किया। फिर स्वरवेद में भी
कुछ और पोर्शन है, उसका भाष्य किसी और ने किया। स्वरवेद का प्रचार, स्वरवेद कथा अमृत के द्वारा हो रहा है, कोई और कर रहा है। ये सारा कार्य तो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं पर अंकल जी मैं ये बताना चाह रहा था ना कि दो तरीके से बताया है जो मैंने स्वाध्याय के अनुसार मैं शेयर करना चाह रहा था कि एक तो जो विशेष कार्य जो आत्माओं का कल्याण करने के लिए वो परम भक्त का अवतार करवाते हैं जैसे सदगुरु सदगुरु स्वरूप में। और दूसरा होता है जहां पर कि अपना प्रचार करवाना चाहते हैं। तो कुछ कुछ भक्तों में जो यहीं पर हैं प्रकृति बंधन से, और लेकिन वो भक्त बन के वो देह मुक्त हो चुके हैं, तो वहां प्रकाशित होकर के वो ब्रह्म विद्या का मतलब प्रचार करवाते हैं। लेकिन शक्तियां बहुत ज्यादा का फर्क होता है इनसे। इनको स्पीक फोन की तरह परमात्मा यूज करते हैं, और जो सदगुरु स्वरूप जो आते हैं उनसे और विशेष कार्य करवाते हैं आत्माओं का कल्याण करने के लिए, इसीलिए वो सदगुरु। तो ये डेफिनेशन जो है मैं सुना, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि सदगुरु क्या होता है। और वो जो सदगुरु स्वरूप जो आते हैं वो स्वयं एक ग्रंथ भी रचना करते हैं। तो आज जो बहुत सारे टाइटल लोग जो दे देते हैं, सदगुरु ये सदगुरु वो, जो स्वामी जी भी बोलते हैं अमृतवाणी में कई बार, तो हाँ मुझे लगता है कि वहां पर तराजू ये होना चाहिए। और वहीं पर जो है बहुत सारे जो संत होते हैं जो भगवान पर विश्वास तो कर रहे हैं, पर उतनी उतनी डेप्थ नहीं है। और परमात्मा का विषय बहुत डेप्थ वाला है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाला है। और अम, अम, तभी तो समझने की विषय, तभी तो विश्वास के आगे को जा सकता है। क्योंकि वो यात्रा अगर नहीं हुई विश्वास से लेकर के जीरो संशय तक की यात्रा नहीं हुई तो कुछ हुआ ही नहीं फिर तो। और तो वो सदगुरु जो है जो समझ गया, मुझे लगता है कि वो संत के पाथ पर जो है वो आगे बढ़ सकता है, मुझे जैसा लगता है। तो वही मैं थोड़ा मैं इस चीज में काफी जिज्ञासा रहता था कि बहुत सारे संत हैं जो जिनमें परमात्मा प्रकाशित हो गए हैं, और वो अनुभवी हैं, पर उनके अंदर में वो शक्ति नहीं परमात्मा ने दिया है। तो सारे संत सेम शक्ति के नहीं होते हैं, ये चीज जो है पता चल चल रहा है स्वाध्याय से। जैसे कि बल्ब जो जो है कई पावर के होते हैं, वाट वाला भी होता है, एक हेलोजन लैंप होता है जो पूरा स्टेडियम को उजागर कर देता है। तो इस प्रकार का होता है। तो सदगुरु जो है उस कैटेगरी में होते हैं। और तो ये चीज जो है बहुत डीप में जब जाते हैं तब समझ में आने लगता है ये सब चीजें। और तो वही मैं शेयर करना चाह रहा था। तो यही सबसे बड़ी चीज है जो कि इसलिए जो है सत्संग की बहुत बड़ी महत्ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किन्हीं और के पास कोई प्रश्न हो तो कृपया आगे आए। अभी है हमारे पास 5-10 मिनट है अभी और। जय सद्गुरुदेव निरंजन जी, मैं माया बोल जी रही जय सद्गुरुदेव माया जी बस जी। मेरा जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कहीं पर मैं बराबर सुन नहीं पाई या जो भी है आ, वही मैं अंकल जी को रखूंगी। तो सदाफल देव जी महाराज ने आ, पद्य रूप में लिखा स्वरवेद, फिर उसका भावार्थ लिखा और उसका शब्दार्थ धर्मचंद्र देव जी महाराज ने किया, और प्रिंटिंग जो है वो वर्तमान स्वामी जी ने की। मैं सही समझी कि कहीं गड़बड़ है अंकल जी? नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ आप समझे। जी, इसीलिए मेरे को लग रहा था, इसीलिए आपसे कंफर्म हाँ, करना था। एक्चुअली मैं बड़े स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज ने केवल स्वरवेद लिखा। तो स्वरवेद लिखा का मतलब क्या है? गद्य जो पद्य आप फॉर्म में किताब नहीं था? हैं। पद्य फॉर्म में नहीं था, सिर्फ कविताएं लिखी थी ना उन्होंने, जो स्वरवेद के दोहे हैं वो हाँ हाँ, वही वही मूल दोहे स्वरवेद। को लिखा था, है ना? उन्होंने उसको सिर्फ मूल दोहे को। उसको मूल स्वरवेद कहते हैं, केवल दोहा है उसमें। जी, हम्म। तो सिर्फ दोहा उन्होंने लिखा था, और उसका जो भाव का अर्थ है वो भी लिखा था कि सिर्फ दोहा? नहीं नहीं अच्छा नहीं, उसका शब्दार्थ भावार्थ भाष्य सब प्रथमाचार्य श्री ने किया। अच्छा अच्छा। तो ये जो पद्य जो दोहे लिखे स्वामी जी ने, वो ही उसी में ही वो 36 to 38 जो लिखा उन्होंने, वो 2.5 साल वो पद्य लिखने में उनको हुआ, दोहे लिखने पद्य में हुआ। लिखने में 5 साल से ऊपर लग गया, 1960 से 65 तक। वो तो भावार्थ हुआ ना, धर्मचंद्र देव जी महाराज ने किया हाँ ना। हाँ हाँ हाँ।
लेकिन पद्य जो सदाफल देव जी ने हाँ, वो लिखा। 2.5 साल में हुआ, अच्छा 1936 से शुरू हुआ। जी जी। अब सो दोहे 1938 में लिखने में 2.5 साल। ओके ढाई ओके साल 2.5 साल लगा। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू अंकल जी। आप इसको एग्जैक्ट नहीं समझिएगा, लगभग समझिएगा, जी जी क्योंकि जी क्योंकि ओरिजिन पॉइंट तो मालूम नहीं ना है कि कब से प्रारंभ हुआ। वो लिखा हुआ है जी। पौष महीना लिखा हुआ है, जनवरी 1936। कौन सा अच्छा जनवरी नहीं लिखा हुआ है, अच्छा लेकिन अच्छा लेकिन एंड डेट मालूम है, 4 जुलाई 1938। अच्छा अच्छा तो इसीलिए वो मैंने हम लोग मोटा मोटी कहते हैं कि 2.5 साल। अच्छा। 2.5 साल हाँ, और वो वहां पर हुआ ना, शून्य शिखर इसी में, वहीं पर इसीलिए सब शून्य है शिखर में पूर्ण हुआ। जी। जी। सो पद्य भी शून्य शिखर में पूर्ण हुआ, और जो धर्मचंद्र देव जी महाराज ने किया वो तो वृत्तिकूट में हुआ है ना पूर्ण। वो प्रीतिकूट में, भाष्य प्रीतिकूट में हुआ। भाष्य। और उसका जो बिगिनिंग हुआ, प्रारंभ हुआ, वह मधुमती आश्रम से हुआ, गया से। अच्छा अच्छा, भाष्य का। हाँ 1960 टू 1965। जी। हाँ, 60 से 65, 1960 से 65 तक हम्म। चला वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ एक ठीक प्रश्न है। और आता है अंकल जी कि 1936 से पहले जो है, बड़े स्वामी हाँ जी ने गद हाँ, स्वरूप प्रकट करके रखा हुआ था, पूरे ज्ञान को ना वो जेल प्रकट में ही करके रखा लिखे थे, हुआ था। विषय सूची जेल में जी ही जी लिखे थे। जी जी। तो हाँ। तो तो इसीलिए हम विषय लोग सूची। कहते हैं, हाँ, इंडेक्स बना लिए तो, थे। या हो सकता जी है कि पार्शियली बनाए होंगे, फुली बनाए होंगे, हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग तो खाली यही हम्म। जानते हैं कि वहाँ उन्होंने विषय सूची बनाया, जी जी जी। एक प्रारूप तैयार किए, लेकिन उसको सूत्रवत जो गद्य रचना शुरू किए ना, वो प्रारंभ किए हैं आपको जनवरी 1936 से। अच्छा। हम्म, जी। तब तक वो अच्छा। रहा, उनके पास रहा होगा। अरे हम्म। हमको तो एक बहुत पुराने शिष्य मिले थे, तो उनके यहाँ बड़े स्वामी जी जब जाते थे ना, तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ स्वामी जी पांडुलिपि लेकर के आते थे, स्वरवेद। ये पांडुलिपि क्या होता है? माने वही हाथ से लिखा हुआ। ओह, पहले अच्छा, राइट हाथ राइट से राइट, ना, हाँ। जी स्वामी जी जी का जी जी। पांडुल, आप लोग जाइएगा झूसी में ना, तो वहाँ पुस्तकालय में जाइएगा, वहाँ वो सब माइंडिंग करके चीज रखा हुआ है, देख लीजिएगा। स्वामी जी के अच्छा हैंड अच्छा। राइटिंग, कभी जी जी जाइएगा तो देख लीजिएगा, रखा हुआ है। ऐसा नहीं है हम्म, कि आप नहीं देख सकते हैं, मांगिएगा तो दिखा देगा लोग। जी। रखा हुआ है, हम देखे हुए हैं, इसीलिए बता रहे हैं आपको। अंकल जी, और जो जेल यात्रा का टाइम था हाँ 2 साल हाँ का, वो दो हाँ, साल पूरा नहीं हुआ था ना, स्वामी जी नहीं, जेल करीब जल्दी करीब दो छोड़ साल दिए। हाँ, देखिए ना, 22 दिसंबर 1920 से हम्म, वो प्रारंभ हुआ। अगर 22 दिसंबर 1922 रहता तब एग्जैक्ट 2 साल कहा जाता, लेकिन 12 अक्टूबर 2022 हो गया ना, तो दो अच्छा साल से थोड़ा कम, तो लगभग दो कम। साल कहेंगे उसको। अच्छा, डेढ़ लगभग डेढ़ दो दो साल महीना कम, हाँ। हाँ। अप्रोक्स कहेंगे। अच्छा जी। अच्छा। ओ, काफी दिन रहे, मुझे लगता था कुछ महीनों में छोड़ दिए, 2 साल बोले थे लेकिन छोड़ हाँ, दिए थे जल्दी, ऐसे सोचती थी मैं। नहीं नहीं, तो स्वामी जी जो एक ही जगह नहीं रखा, वो लोग स्वामी जी को शिफ्ट करते रहा, कभी बक्सर कभी भागलपुर, ऐसे अच्छा जेलों में शिफ्ट करते रहा। अच्छा 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 अच्छा। तो बताइए, महात्मा गांधी से पहले सदाफल देव जी महाराज गए थे जेल में? हाँ, इसको तो मोदी जो है 1921 में आए थे, हम सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है इसका, जी जी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, संत जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जी। जय सदगुरुदेव अंकल। जय श्री गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव अलका जी। मैं अभी पढ़ी थी अंकल कि ये जो 36 में स्वामी जी स्वरवेद की रचना किए थे, हाँ, उस समय का एक दृष्टांत मैं पढ़ी थी कि हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ था। आप अलका बोल रही हैं क्या? जी अंकल। हाँ हाँ, आपकी भाषा आवाज से मैं पहचान लिया। जी जी। आप लेट से ज्वाइन वो की थी, आपका नाम शुरू में नहीं नहीं देखे। नहीं, हाँ बस आप उसका बस सबका नाम ही लिए थे उसके हाँ, जस्ट बाद। बोलिए बोलिए अलका। तो आपका मुझे वो आपको 1.5 दिन मैं सुने वो हुए हो पढ़ी गया। कि वो हरिद्वार में जब स्वामी जी गए थे कुंभ में, हाँ हाँ तो वहां पे एक नेगी करके, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है कि उनका हाँ, तो कौन नेगी थे। हाँ 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 तो वो वहां पे
वो भी वहां पे थे, और वो पूरे कुंभ में घूम घूम के देख रहे थे। हम्म। जब वो स्वामी जी के पास आते हैं तो स्वामी जी उनका नाम लेके बुलाते हैं, हम्म। और उस समय स्वामी जी के पास गद्य रूप में जो पांडुलिपि आप बता रहे हैं स्वामी जी के पास था। तो स्वामी जी हाँ। जब नाम लेते हाँ। हैं उनका, तो फिर वो नेगी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, आके पूछते हैं कि आपने मुझे बुलाया, मैं मुझे और आपका ये जो बिल्कुल सादगी है वो देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत उच्च कोटि के मालूम पड़ रहे हैं, कि बहुत उच्च कोटि के आप संत हैं। तब स्वामी जी उनसे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे अपने पुस्तक को लिया हूँ, मैं उसे पद रूप देना चाहता हूँ, लेकिन मैं एकांत चाहता हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, फिर सही बताते हैं बताया। हाँ, यही हुआ है, यही उत्तराखंड हुआ था। उत्तराखंड में मेरा वहां पे निवास स्थान है, आप मेरे साथ चले, शायद वो स्थान आपको पसंद आ जाए। तो हाँ। वही नेगी ले गए साथ में, और ये बोले कि ये प्राकृतिक गुफा है, इसको बनाया तो नहीं गया है, प्राकृतिक है, नहीं और नहीं, ये वो मेरा। प्राकृतिक था। अभी भी तो हाँ, वही है। हाँ, और ये मेरा मेरा ही जगह है। आप हाँ। यहाँ पे, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे स्वरवेद की ये पुस्तक को आप पद रूप में दे सकते हैं। तो वो स्वामी जी को स्थान पसंद आया, और फिर वही 2.5 साल में वहीं वहीं पे पूरे पद की रचना हुई। मैंने ऐसा पढ़ा, अभी अभी मैं नहीं नहीं, वो आप जो कह रही हैं ना अलका, जी जी ये 100% सही है। जी जी हाँ, और उन्नेगी जो है, जी निरंजन जी, आप सुन रहे हैं, लाइन पर हैं? छोड़ जी दिए जी क्या? जी, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ वो बोलिए। वो वो अलका जो, अलका चेतना की माँ है, आप जी 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 पहचान रहे जी हैं? जी जी तो ये नेगी जी इनका नाम रख रही है ना, आप जान जी। रहे हैं नेगी कौन है? हाँ हाँ, पता है ना, वो तो मैं वो बोलने ही वाला था। ब्रह्मा जी हाँ जहाँ हम लोग गए थे, उनके रिलेटिव। जी जी, उन्होंने हम लोगों को इनवाइट भी किया था एक हाँ, समय डिनर पे, उनके हाँ। रिलेटिव जो एक हैं अलका, यहाँ अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में, वहाँ हम लोग गए हुए हैं। हाँ, वो चेतना मुझे वो बता रही थी कि वो उनके हाँ। रिलेटिव नहीं है अंकल जी। वो हाँ, क्या है उनके वो? नेगी जी के पोते हैं, पुत्र पुत्र की पुत्र के पुत्र हैं। वाइफ हैं। नेगी जी अच्छा, के, हम भूल पुत्र, रहे हैं। नेगी नेगी जी जी के के क्या बताए थे पुतो वो? पुतो हैं, पुतो, कौन है? अच्छा, जो बहू है जो यहाँ मतलब। सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं। और अच्छा अच्छा, उन्होंने, सैन फ्रांसिस्को में जो रहती है वो उनकी बहू है? जी, उनके जो अच्छा पुत्र थे हाँ, नेगी जी के। अच्छा, उनसे भेंट करने के लिए हम बोले थे आपको कि एक दिन हम मुलाकात कराइए आप। हाँ बिल्कुल। और हाँ। उनसे हम लोग ब्रह्मा जी, हम लोगों को एक इस्कॉन का एक फोरम था, वहां पे इनवाइट किया था, तो वहीं पर अचानक में उनसे निकल गया, हम लोग सदाफल देव जी के बारे में बात करने लगे, तो लोग कह रहे हाँ। कौन हाँ, सदाफल देव, उनको तो मैं जानती हूँ। तब बताई वो कि उनके जो ससुर थे वो बताइए, उन्होंने नेगी ही। जी की बहू है जो हाँ सैन फ्रांसिस्को में रहती जी है। जी जी, हाँ। और बड़ा सात्विक दिनचर्या है इनका यहाँ पर। हाँ। तो ब्रह्मा जी के थ्रू उनसे संपर्क हुआ था। और हाँ। इनफैक्ट वो इस्कॉन में बहुत ज्यादा, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। हाँ, और तो अलका ने भी जो बात अलका जी बताई वो सब सही है। वो जी स्वामी जी जी को, स्वामी जी बोले थे उनको कि हमको एक स्थान, एकांत स्थान चाहिए जहाँ पर मुझे लिखना है। जी तो उनको जा करके गुफा दिखाया था, गुफा पहले से ही वो बना हुआ था। जी। हम्म। और इनका अभी भी इनका कुछ घर मकान है वहाँ पे देहरादून में, तो जाती हैं कभी कभी। अरे देखिए, आज ना ये लोग कह रहे हैं उत्तराखंड उत्तराखंड, स्वामी जी तो अपनी भूमिका में उत्तराखंड लिखे हैं। जी कि इस स्वरवेद को मैंने उत्तराखंड हिमालय में शून्य शिखर आश्रम पर अपनी कंदरा में लिखा, ऐसे लिखे हैं स्वामी जी भूमिका में। जी। हाँ। तो बहुत ही, मतलब इनका वो है कि जब अगली बार स्वामी जी इधर आएंगे तो अवश्य वो मिलना मिलना चाह हाँ, रही थी। मिलेंगे मिलेंगे, हम हाँ उनको हम लोग जी, मिलवाएंगे। हाँ। और तो बहुत ही, मतलब उनके पुत्र भी हैं जो कि यहाँ पे हैं। और तो इस तरह का है। तो बिल्कुल कोइंसिडेंस था कि उनसे जान पहचान हो गया, फिर बाद हाँ, ये में तो अमृतवाणी मैंने में। संजोग की बात है। जी। नहीं तो और और फिर बाद में कहाँ कहाँ अमृतवाणी में शून्य मैंने सुना। शिखर है? हाँ। कहाँ और शून्य शिखर अमृतवाणी का में, जमीन है? जी जी जी, हाँ। और स्वामी जी बोलते हैं ये जो भी, की जो बता रही थी,
स्वामी जी हाँ बोलते हैं अमृतवाणी में अक्सर कि एक थे नेगी जी आए मेरे पास, मतलब बड़े हाँ स्वामी जी के बारे में। और हाँ, उन्होंने बताया तब वहां पर जो है शून्य से स्वामी खड़क जी था। बोलते हैं, बोले हैं जी जी स्वामी जी, जी नेगी जी का नाम लेते हैं। जी। लेकिन हम भी नहीं जानते थे कि उनकी बहू सैन फ्रांसिस्को में हाँ हाँ। रहती है। आपने तो बताया ही था कि सैन फ्रांसिस्को में उनकी बहू रहती है। जी आपने कहा भी था कि उनको एक दिन बुलाएंगे हम लोग। हाँ बुलाएंगे। और उनके पास हम लोग गए थे और वहाँ पे करीबन 8-10 लोग थे, सब इस्कॉन के लोग थे। हाँ, और मैं था, सीमा जी थे और मुरारी जी थे अच्छा और अच्छा। ब्रह्मा जी थे जी। तो अम, अब स्वामी जी का जो जो सत्ता जो है उसके बारे में ज़्यादा वहाँ चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो नाचना गाना ताल को पीटना वाला रीति है। हाँ तो अब देखिए, अब आपकी कृपा होगी तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा और मतलब इस जैसे मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा सत्य है। ये बहुत इसमें बहुत उसके आगे की यात्रा अगर नहीं होगी तो वही चलता रहेगा। और मतलब मैं गलत भाव से नहीं बोलना चाह रहा हूँ ये चीज़, नहीं मतलब नहीं ये जो है वही बता रहा हूँ। हाँ, वो सब सब प्रिय हैं, सब अच्छे हैं। पर कभी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। दुर्भावना हो गया तो फिर हम भी संत नहीं रहे फिर। पर जो जैसा जैसा लगता है तो वो चीज़ जो है उसमें समय भी लगता है कभी कभी। तो हो सकता है कि स्वामी जी जब आएंगे तो उनसे मिलने पर इनमें थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन हो, है ना, उस मार्ग हाँ में। हाँ हाँ, हम्म, मिलेंगी तो और परिवर्तन हो सकता जी है। जी जी। हाँ, नहीं तो बहुत अच्छा रहा आज का सत्संग जो है। और अभी लगता है कि हमारा समय हो चुका है अंकल जी, अगर आपका आदेश हाँ, हो आपका समय तो। तो हो चुका है, आपका क्रॉस कर। हाँ, मन तो नहीं करता है कि मतलब रखें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी लाइन पर हैं। यदि किन्हीं के मन में कोई प्रश्न अभी भी है तो आप कृपया पूछ सकते हैं। और बहुत ही ये तो बहुत ही मतलब ये संत समाज को अंडरस्टैंड करने का फाउंडेशन, ये तो जिज्ञासा सब में होता है। और इस चीज़ को जितना बढ़िया से हम समझें तो अपने आप को उस समय में अपने आप को डाल करके देख सकते हैं कि उस समय कैसे हो रहा होगा, कैसे इतिहास कैसे रच रहा था उस समय। तो ये तो यदि कोई प्रश्न नहीं है तो मैं किन्हीं गुरु भाई गुरु बहन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यदि शांति पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर हम सत्संग को आगे बढ़ा सकते हैं। जय सद्गुरुदेव। जी जय सद्गुरुदेव जी। जी मैं नीतू कर जी। जी। जी जी। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मैं शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मैं शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पढ़ा। और अब हम सत्संग को आगे की ओर ले चलते हैं और अम, समापन की ओर ले चलते हैं। और अगले सैटरडे सत्संग में फिर हम मिलेंगे और अंकल जी फिर कोई बढ़िया टॉपिक इस बार फिर से चयन करेंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और आपका वीक बहुत मंगलमय रहे और सत्संग से भरा रहे। जय सद्गुरुदेव टू ऑल।